क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ए इक्वल टू मैट्रिक्स इतना, बी इक्वल टू मैट्रिक्स इतना, सी इक्वल टू मैट्रिक्स इतना। यानी कि हमें यहाँ पर को 3 मैट्रिक्स दी गई है, पहले का नाम ए, दूसरे का बी, तीसरे का नाम सी है। ठीक है, फिर कह रहा है कि ये फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब इनको फाइंड करना है। का पहले कह रहा है कि ए प्लस बी, यानी कि ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को ऐड करो। ठीक है, अब देखिए मैट्रिक्स जब ऐड होती हैं आपस में तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होते हैं। यानी कि ये A11 यहाँ के A11 से ऐड होगा, यहाँ का A12 यहाँ के A12 से ऐड होगा, यहाँ का A21 यहाँ के A21 से ऐड होगा, यहाँ का A22 यहाँ के A22 से ऐड होगा। यानी कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से होगा। पहले याला, फिर याला ऐसे, याला ऐसे, याला ऐसे, ऐसे ऐसे करके ऐड होगा। और वैसे सब्ट्रैक्ट भी ऐसे ही होंगे। ठीक है, तो हमें ऐड करना है सबसे पहले ए प्लस बी, इसको और इसको। ठीक है, तो ए प्लस बी को हमें ऐड करना है। तो क्या है फिर, मैट्रिक्स ए कितनी है, ये है 2 4 3 2, प्लस बी कितना है 1 3 -2 5। ठीक है, इतना है। मैंने कहा था करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होंगे। ठीक है, पहले ये 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऐसा करते हैं, मैं यहाँ पर कोई एक एक स्टेप लिखता हूँ। पहले 2 + 1 होगा। ठीक है, यहाँ पर कोई ये हो गया। फिर 4 + 3, 4 + 3 हो, ऐसा होगा। ठीक है, फिर होगा 3 प्लस माइनस माइनस होगा, -2 हो जाएगा। 2 + 5 हुआ ऐसे, मुखाग्रे की नींद जोड़ रहा हूँ। 2 + 3 मतलब 2 + 1 3, 4 + 3 7, 3 - 2 1, 2 + 5 7। ठीक है, ये चीज़ आ गई। आई बात समझ में। अब ऐसे देखिए, ये तो आ गया आपका ए प्लस बी। ठीक है, ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स से जोड़ने पर इतना आ गया। ठीक, अब ये सेकंड वाला करते हैं। सेकंड वाला जो है ए माइनस बी निकालना है इसमें। ठीक है, यानी कि ए मैट्रिक्स में से बी मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, घटाना है। तो ए मैट्रिक्स कितनी है, जितना है 2 4 3 2। ठीक है, माइनस, फिर बी मैट्रिक्स क्या है, ये रही 1 3 -2 5। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करो। ठीक है, 2 - 1 4 - 3 3। देखिए माइनस माइनस है होगा ना, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 3 + 2 हो जाएगा ये। ठीक है, 2 - 5 आई पास में ऐसा हो, 2 - 1 1, 4 - 3 1, 3 + 2 5, 2 - 5 -3। ठीक है, तो a माइनस बी ये आ गया। ठीक है, इतनी मैट्रिक्स आ गई। अब याला थर्ड वाला क्वेश्चन थर्ड वाला करते हैं। ये क्या है, 3a - 3, 3a - 3। इसका मतलब ये ठहरा कि ए मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करेगा। है देखिए, अगर किसी भी डिजिट से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके सारे एलिमेंट को आपको उस डिजिट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। ठीक है, फिर 3a निकालोगे आप, पहले a को 3 से मल्टीप्लाई करके 3a आ जाएगा, फिर उसको c वाली मैट्रिक्स से सब्ट्रैक्ट करोगे। ठीक है, माइनस करोगे यानी कि। ठीक है, फिर पहले तो मैं 3 लिखता हूँ। ठीक है, फिर a लिखता हूँ इंटू ए मैट्रिक्स क्या है, ये रही 2 4 3 2। ठीक है, ए मैट्रिक्स लिख दी, माइनस लगाओ, फिर सी मैट्रिक्स लिखो। सी मैट्रिक्स क्या है, ये रही। ठीक है, लिखो फिर -2 क्या है, फिर 5 3 और 4। ठीक है, सी मैट्रिक्स लिख दी है। देखिए 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इस वाली मैट्रिक्स से, यानी कि 3 इसके अंदर जितने भी ये एलिमेंट हैं आपके, इन सबसे मल्टीप्लाई होगा। 3 इससे भी होगा, 3 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 3 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 3 इससे भी मल्टीप्लाई, क्योंकि 3 इस पूरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक, मैट्रिक्स में ये रूल होता है। 3 × 2 कितना, 3 2 6, 3 × 4 3 4 12, 3 × 3 3 3 9, 3 2 6। ठीक है, फिर माइनस ऐसा लगाओ,
फिर -2 5 3 4 वो लिख दो। अब देखिए ये मैट्रिक्स जो आई है वो इस मैट्रिक्स से सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो सब्ट्रैक्ट करो, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ऐड और डिवीजन में ऐसा ही करना पड़ता है मैट्रिक्स में, उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। 6 माइनस 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये 6 + 2 हो जाएगा, ठीक है। 12 - 5 9 - 3 6 - 4 इक्वल टू इतना। देखो 6 + 2 8 12 - 5 7 9 - 3 6 6 - 4 2, तो 3a - c इतना आ गया है, ठीक है। तो ये भी हमारा आ गया। अब देखो इसी का ही फोर्थ क्वेश्चन है, ए बी निकालना है, ठीक है। यानी कि ए इंटू बी, ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये मैंने ए मैट्रिक्स लिख दी और ये बी मैट्रिक्स लिख दी, ठीक है। ये दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। अब देखो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, ये कहें तो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे। देखो किन्हीं दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करने के लिए हमें पहले उनके ऑर्डर देखने पड़ते हैं। देखो ये कितनी ऑर्डर की है, 1 2 2 रो है इसमें, 1 2 2 कॉलम है, यानी कि 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। वैसे ये भी 1 2 2 रो 1 2 2 कॉलम 2 क्रॉस 2 की भी ये मैट्रिक्स है, ठीक है। ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगी, ये हमें किस चीज़ से पता चलेगा। देखो पहली मैट्रिक्स के ऑर्डर में देखना, किसको, ये कॉलम वाले हिस्से को देखना, और जो दूसरी मैट्रिक्स होगी इसके रो वाले हिस्से को देखना, ठीक है। ये कहीं पहली मैट्रिक्स, या इस तरह से ऐसे समझ सकते हैं, कुछ इस तरह से आप बना लेना, उससे पता चल जाएगा। दोनों की डिजिट सेम होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2, यहाँ 3 है तो यहाँ 3, तो इससे पता चल जाएगा कि हाँ एक जैसी डिजिट आ रही है पहली की कॉलम में और दूसरे की रो वाले में, ठीक है। तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं, ठीक है। अब ठीक, अब देखो ये दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी, ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की, ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की, जो इनका प्रोडक्ट आएगा, ठीक है, जो इन दोनों को मल्टीप्लाई होने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर कैसे क्या होगा, वो किससे पता चलता है। देखो वो पता चलता है पहली मैट्रिक्स के रो वाले हिस्से को देख के और दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम वाले हिस्से को देख के। यानी कि यहाँ 2 है तो 2 रो होंगे इसके, इसका कॉलम 2 है, तो जो नया मैट्रिक्स आएगी इसका कॉलम भी 2 होंगे, तो 2 क्रॉस 2, ठीक है। यानी कि 2 क्रॉस 2 की ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी दूसरी, यानी कि 2 क्रॉस 2 यानी कि 2 रो 2 कॉलम, ठीक है। और एलिमेंट कितने होंगे, 2 × 2 यानी कि 4 एलिमेंट, 1 2 3 4 एलिमेंट होंगे, ठीक है। आई बात समझ में। तो ठीक है, फिर अब मल्टीप्लाई करना देखते हैं, ठीक है। अब हमें पता तो चल गया जो आएगी वो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की होगी, ठीक है। उसमें 4 एलिमेंट होंगे, एक एलिमेंट यहाँ आएगा, एक एलिमेंट यहाँ आएगा, एक यहाँ, एक यहाँ आएगा, ठीक है। अब देखो मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करने हैं, मल्टीप्लाई इसमें होता क्या है ना, अंदर की जो एलिमेंट होते हैं उनका मल्टीप्लाई होता है, और एलिमेंट भी मल्टीप्लाई कैसे होते हैं, रो और कॉलम को लेके मल्टीप्लाई होते हैं। जैसे पहली मैट्रिक्स का रो पार्टिसिपेट करता है और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम पार्टिसिपेट करता है, यानी कि हमेशा अगर दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है तो पहली मैट्रिक्स के रो को लेना और दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम को लेना। पहली मैट्रिक्स वाला का रो पहले फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेगा, फिर यही रो, ठीक है, इस दूसरे कॉलम को मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है, ऐसे मल्टीप्लाई करेगा। फिर पहली रो ने दूसरी मैट्रिक्स के दोनों कॉलम को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर बचा दूसरी रो, पहली मैट्रिक्स के दूसरी रो, फिर ये दोबारा से फिर याला ऐसा मल्टीप्लाई करेगा दोबारा से कॉलम को, फर्स्ट कॉलम को और दूसरे कॉलम को, ठीक है, ऐसे काम करेगा। यानी कि पहली मैट्रिक्स का रो वाला पार्टिसिपेट करेगा मल्टीप्लिकेशन में और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम वाला हिस्सा पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने कहा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो देखो ये 2 है, इसकी पोजीशन क्या है, यहाँ पर को फर्स्ट पोजीशन है और इसकी 4 की पोजीशन कितनी है, सेकंड। और यहाँ कॉलम में इस 1 की पोजीशन कितनी है, फर्स्ट पोजीशन, और -2 की पोजीशन सेकंड पोजीशन है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर को जो पोजीशन आपकी
निर्धारित होगी वो लेफ्ट टू राइट होती है, ठीक है। रो में लेफ्ट से राइट की तरफ और कॉलम में अप से डाउन की तरफ, ठीक है। आई बात समझ में? यानी कि 1 2 कहोगे, अगर एक और एलिमेंट है तो 1 2 3 फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन। वैसे कॉलम में फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, ऊपर से नीचे, ठीक है। फर्स्ट पोजीशन वाले को मल्टीप्लाई करेगा, सेकंड पोजीशन वाला सेकंड पोजीशन को मल्टीप्लाई। जैसे इस कॉलम में फर्स्ट पोजीशन में कौन सा है? फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, क्योंकि ऊपर से नीचे की ओर होती है ना काउंटिंग। और इस वाली रो में फर्स्ट पोजीशन कौन सी है? फर्स्ट पोजीशन ये, सेकंड पोजीशन ये, ठीक है। आई बात समझ में? फर्स्ट रो मतलब किस तरह से मल्टीप्लाई होगा? फर्स्ट पोजीशन वाला फर्स्ट पोजीशन वाले एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेगा, सेकंड पोजीशन वाला सेकंड पोजीशन वाले एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेगा। रो के पहले फर्स्ट रो करेगी, फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेगी पहले, ठीक है। ठीक, आई बात समझ में? उसमें भी फर्स्ट पोजीशन वाला फर्स्ट पोजीशन वाले को, सेकंड पोजीशन वाला सेकंड पोजीशन वालों को मल्टीप्लाई करेगा। आई बात समझ में? तो ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। 2 इंटू 1, 2 इंटू 1, फिर अपने से प्लस लगाओगे, फिर सेकंड पोजीशन वाला मल्टीप्लाई 4 इंटू -2, 4 इंटू -2 हो गया। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ने एक एलिमेंट दे दिया है, ये सॉल्व होने के बाद एक एलिमेंट आएगा। जब अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर वाला एलिमेंट आएगा। फिर उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होगा, वो ये वाला एलिमेंट देगा। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई करेगा, वो ये वाला एलिमेंट देगा। आई बात समझो कैसे होगा? अब देखो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, पहले फर्स्ट पोजीशन में, सेकंड पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन में, सेकंड पोजीशन में ये, ठीक है। मैं ज़रा लिख भी देता हूँ यहाँ पर वो, ठीक, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन है ये, थोड़ा आपको समझाना ज़रूरी है, ठीक है। फर्स्ट पोजीशन वाले को फर्स्ट पोजीशन के साथ, सेकंड पोजीशन वाले को सेकंड पोजीशन वाले के साथ मल्टीप्लाई करो। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 इंटू 3, अपने से प्लस लगाओ, 4 इंटू 5, ठीक है, ये हुआ। फर्स्ट रो ने सारे कॉलम को मल्टीप्लाई कर। अब बात आई सेकंड रो की। सेकंड रो दोबारा से सारे कॉलमों को मल्टीप्लाई करेगा। देखो, इसमें फर्स्ट पोजीशन में क्या है? लेफ्ट टू राइट होता है ना रो में, तो डिसाइड। फर्स्ट पोजीशन में ये है 3 है, और सेकंड पोजीशन में 2 है, ठीक। और कॉलम की पोजीशन तो खैर लिखी रखी है। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 इंटू 1, आपने से प्लस लगाओ, 2 इंटू -2 हुआ। अब देखो, सेकंड रो सेकंड कॉलम 3 इंटू 3, फिर अपने से प्लस लगाओ, 2 इंटू 5 हुआ मल्टीप्लाई, ठीक। अब देखो, अब थोड़ा और सॉल्व करना। 2 इंटू 2, 2 इंटू 1 2 हो गया। 4 इंटू 2, 4 2 8, यानी कि -8 होगा, ठीक है। प्लस माइनस माइनस होता है। 2 3 6 हो गया, प्लस हो गया। 4 5 20 हो गया। 3 इंटू 1 3 हो गया। 2 इंटू -2 कितना होगा? -4 हो जाएगा। 3 3 9 हो गया, प्लस 5 5 2 10 हो गया। आई बात समझ में? अब देखो, थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। 2 -8, यानी कि 8 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करो, -6 हो गया। 3 -4 -1 हो गया। 6 + 20 26 हो गया। 9 + 10 19 हो गया, ठीक है। तो ए भी आपका कितना आया? इतना मैट्रिक्स आया। आई बात समझ में? तो एक बार मैं एलिमेंट मिला भी लेता हूँ, कितना होगा? -6 -1 26 19, ठीक है। तो ए भी आ गया। अब बात करते हैं बी ए की, यानी कि बी मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना सीखते हैं। ये बी मैट्रिक्स है और ये ए मैट्रिक्स है। देखो, फिर से ये वही कहानी यहाँ पर कॉपी होगी। इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2, मल्टीप्लाई होंगे नहीं होंगे, इसको इस तरह से देखो, सेम डिजिट है, 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब जो इनके प्रोडक्ट से कौन सी मैट्रिक्स आएगी? पहले वाली की रो को देख लो, दूसरे वाले को कॉलम वाले को देख लो। यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, इनकी 2 क्रॉस 2 की ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है। यानी कि 4 एलिमेंट वाली। आई बात समझ में? फिर से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करो। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो से दूसरे वाली मैट्रिक्स के सारे कॉलम को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहले फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं, रुको। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन, ठीक है। 1 इंटू 2, अपने से प्लस लगाओ, सेकंड पोजीशन में गया 3 इंटू 3 हो गया। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये वाला एलिमेंट आ गया। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है, ये रहा।
ठीक है, फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन, ठीक है, कॉलम में पोजीशन ऊपर से नीचे, रो में पोजीशन लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो फर्स्ट पोजीशन वाले को फर्स्ट पोजीशन वाले के साथ मल्टीप्लाई, 1 इंटू फोर होगा, अपने से प्लस लगाओ, 3 इंटू टू हो गया। देखो फर्स्ट रो ने सेकंड मैट्रिक्स के दोनों कॉलमों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब बात आई सेकंड रो की, अब सेकंड रो भी दोबारा से फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेगा, फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन, ठीक है। -2 इंटू 2, अपने से प्लस लगाओ, 5 इंटू 3, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हो गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम, -2 इंटू 4, आपने से प्लस लगाओ, 5 इंटू 2। आई बात समझ में किस तरह से हो रहा है ये, ठीक है। 1 इंटू 2 हो गया, प्लस प्लस हो गया, 3 3 9 हो गया, -2 इंटू 2 -4 हो गया, प्लस 5 3 15 हो गया, 1 इंटू 4 हो गया, प्लस 3 2 6 हो गया, 4 2 8 -8 होगा, ठीक है, प्लस 5 2 10 हो गया। आई बात समझ में। अब देखो यहाँ पर को कैसे होगा, 2 + 9 कितना हुआ, 11 हुआ, 4 + 6 कितना होता है, 10 होता है। देखो -4 + 15 कितना होगा, 11 होगा, ठीक है। -8 + 10, ये तो खैर सब्ट्रैक्ट होगा, यानी कि 2 होगा। तो फिलहाल आपका इतना आ रहा है आंसर, 11 11 10 2, यानी कि बी ए इतना आ रहा है, बी मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने के बाद इतना आ रहा है। तो फिलहाल ये वाला क्वेश्चन भी पूरा हुआ, ठीक है आपका। सेकंड क्वेश्चन है, कंप्यूट द फॉलोइंग। देखो इसमें सब क्वेश्चन फर्स्ट है, ये मैट्रिक्स दी है, इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स के साथ ऐड करना है, ठीक है। यहाँ पर कोई एडिशन करना है। देखो इसका ऑर्डर कितना है, 1 2, 2 रो 1 2, 2 कॉलम, 2 क्रॉस 2 का, इसका भी 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर है। देखो सेम ऑर्डर है, एक जैसा ऑर्डर है, ठीक है। तो ये ऑर्डर सेम है तो आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं ये मैट्रिक्स, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर कोई ऐड हो रही है, हम ऐड करेंगे, ठीक। तो ऐड करने के लिए क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में ऐड होता है मैट्रिक्स का। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब सेम रो सेम कॉलम, ठीक। जैसे ए की पोजीशन क्या है, इसमें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, और इस वाली मैट्रिक्स में यानी ए की पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। इस वाली मैट्रिक्स में इस बी की पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। इस वाली मैट्रिक्स में इस मैट्रिक्स की पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो इसका करस्पॉन्डिंग ये है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो इसका करस्पॉन्डिंग ये। वैसे देखो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और इसका सेकंड रो फर्स्ट कॉलम है, ठीक है, पोजीशन, तो इसका करस्पॉन्डिंग ये, इसका ये, ठीक है। आपस में करस्पॉन्डिंग में ये क्या होते हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक। 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स के साथ ही ऐड होगी, और जो इनके एडिशन से जो मैट्रिक्स आएगी वो भी 2 क्रॉस 2 की होगी, ठीक है। देखो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ए का ये है ना, ए प्लस ए, ठीक है। इसके करस्पॉन्डिंग से का इसके कॉरस्पॉन्डिंग, मतलब सॉरी इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये है, ठीक है। तो यहाँ पर को आएगा बी प्लस बी, बी प्लस बी, ठीक है। इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये है -b प्लस बी, माइनस बी प्लस बी, ए प्लस ए, ए प्लस ए, ठीक है। देखो और सॉल्व कर, देखो ए प्लस बी हुआ, बी प्लस बी कितना हो जाएगा, 2p हो जाएगी। एक बी में एक बी ऐड हुआ तो 2p हो गया, ठीक है। देखो माइनस कट गया, -b प्लस बी कितना हो, 0 हुआ, ए प्लस बी रहा, ठीक है। तो फिलहाल इनका एडिशन ये आया। अब इसके सब क्वेश्चन सेकंड में चलते हैं, ठीक है। देखो सेकंड क्वेश्चन है, इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स के साथ ऐड करना है, ठीक है। देखो इसका ऑर्डर कितना है, 1 2, 2 रो हो गए, 1 2, 2 कॉलम, 2 क्रॉस 2, इसका भी 1 2, 2 रो हो गई, 1 2, 2 कॉलम हो गए। 2 क्रॉस 2 की दोनों मैट्रिक्स है तो आपस में ऐड हो सकते हैं क्योंकि इनका ऑर्डर सेम है। 2 क्रॉस 2 यहाँ भी है, 2 क्रॉस 2 यहाँ भी है, मतलब सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। फिलहाल यहाँ ऐड हो रही है, जैसे 3 क्रॉस 3 की 3 क्रॉस 3 के साथ ऐड और सब्ट्रैक्ट होगी, 4 क्रॉस 4 की 4 क्रॉस 4 के साथ ऐड और सब्ट्रैक्ट होगी। देखो 2 क्रॉस 2 की 2 क्रॉस 2 के साथ ऐड होगी मैट्रिक्स, तो जो मैट्रिक्स आएगी वो भी 2 क्रॉस 2 की ही होगी, ठीक है। और आपस में जो ऐड होते हैं मैट्रिक्स में वो होते हैं एलिमेंट, उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होंगे, ठीक है। इसका करस्पॉन्डिंग ये, इसका करस्पॉन्डिंग ये, इसका करस्पॉन्डिंग ये, इसका करस्पॉन्डिंग ये, ठीक है। आपस में आप रिलेट कर सकते हैं कि कौन सा किसका करस्पॉन्डिंग है, देखने से पता चल जाता है, ठीक है। ठीक है, फिर
इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये है तो ये इसके साथ ऐड होगा, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये है तो ये इसके साथ ऐड होगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc। इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये है तो ये इसके साथ ऐड होगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस प्लस -2ac, ठीक है। कहीं माइनस आ रहा है तो मैं ब्रैकेट में लिख लूँ साइन के साथ। इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ये -2ab, ठीक है। थोड़ा और इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। ए बी है ना, हाँ ये कुछ फॉर्मूले जैसा नहीं लग रहा है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ठीक है। वैसे ही देखो ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc है, ये किसका फॉर्मूला है, बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। वैसे ही देखो ये क्या है, इसको थोड़ा और सॉल्व कर देते हैं, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2ac हो गया, ठीक है। प्लस माइनस माइनस हुआ, ठीक है। इसको देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस ए बी। देखो ये पूरे फॉर्मूले ही बन रहे हैं आपस में। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये रहा, बी प्लस सी का होल स्क्वायर ये रहा। देखो ए स्क्वायर -2ac प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। तो ए माइनस सी का होल स्क्वायर है, ठीक। ये क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ये है, ठीक। आई बात समझ में, देखो समझ में आ रहा है क्या होता है। देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसे मैं अगर दूसरी तरह से लिखूं, किसी को फॉर्मूला लगाने, 1 फर्स्ट माइनस सेकेंड का होल स्क्वायर, ठीक है। क्या होगा, फर्स्ट का स्क्वायर -2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस सेकेंड का होल स्क्वायर, ठीक है। देखो यहाँ पर को देख लो, इसको समझा देता हूँ। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का मतलब ये ठहरा, ठीक है। फर्स्ट माइनस सेकेंड का होल स्क्वायर है, ठीक है। देखो फर्स्ट का स्क्वायर -2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड ए इंटू बी प्लस सेकेंड का स्क्वायर, सेकेंड में कितना है बी स्क्वायर। तो यही चीज़ तो आ रही है। देखो यहाँ पर ए स्क्वायर दिख रहा है, -2ab दिख रहा है, प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। आई बात समझ में, इस तरह से आप रिलेट कर सकते हो किसी भी फॉर्मूले को, ठीक है। लगाना नहीं आ रहा तो इस तरह से लगा लो, ठीक है। फर्स्ट सेकेंड करके भी आप फॉर्मूले को रिलेट कर सकते हो। फिलहाल ये तो रहा आपका इसका आंसर, ठीक। अब आगे और बढ़ते हैं इसके सब क्वेश्चन थर्ड की तरफ। देखिए थर्ड क्वेश्चन है, इसमें इस मैट्रिक्स को ऐड करना है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में ऐड होंगे, ठीक है। जो मैट्रिक्स आएगी वो तो एक बात है, वो 3/3 की होगी। कैसे पता चला, क्योंकि देखो ये 3/3 की मैट्रिक्स है, ये भी 3/3 की मैट्रिक्स है। 3/3 की मैट्रिक्स ही 3/3 की मैट्रिक्स से ऐड और सब्ट्रैक्ट होगी, ठीक है। और जो उनका प्रोडक्ट होगा वो भी 3/3 का ही होगा, क्योंकि एक जैसी चीज़ ही तो बनाती है, ठीक है। तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये, ठीक है। वैसे इसका ये, इसका ये, इसका ये, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग तो खैर समझते ही हो आप क्या होता है। तो ठीक है, फिर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करो। -1 + 12 यहाँ पर को लिखा जाएगा, -1 + 12। फिर बीच में किसको कौन आएगा, यानी कि ये A12 वाली पोजीशन है, पहली रो दूसरा कॉलम, ठीक है। फोर्थ की पोजीशन ये, फोर एलिमेंट जो है, 4 नंबर है जो एलिमेंट है उसकी पोजीशन ये हुई, तो उसके हिसाब से ये हुआ। तो 4 + 7 ये रहा, फिर -6 + 6 लिख दिया। फिर देखो यहाँ पर को कौन आएगा, 8 + 8, फिर यहाँ पर को कौन आएगा, 5 + 0। एक एक चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ, 16 + 5। आई बात समझ में। अब देखो यहाँ देखो 2 + 3, यहाँ कौन आएगा, 8 + 2, यहाँ कौन आएगा, 5 + 4। मैं एक एक चीज़ आपको अच्छे से लिख लिख के समझा रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे चैनल को ज़रा सब्सक्राइब कर लीजिएगा और
जो आपकी नज़र में बहुत ही कमज़ोर बेसिक वाला बच्चा है, जिसकी फंडामेंटल बिल्कुल अच्छे भी नहीं है, जो छोटी मोटी चीज़ें भी नहीं जानता है, उसको ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करवाइएगा उससे, और उसे ज़रूर ये वीडियो सेंड करिएगा ताकि उसकी भी हेल्प हो सके। -1 + 12 कितना, प्लस माइनस माइनस ही होगा, तो कितना होगा 11 हो गया। 4 + 7 कितना होगा, वो 11 हो गया। -6 माइनस मतलब -6 + 6 0, 8 + 8 16, 5 16 + 5 कितना होगा 21 होगा। 2 + 3 5, 8 + 2 10, 5 + 4 9 होगा। ठीक है, जिसके बेसिक्स बहुत कमज़ोर है ना, मैंने बेसिक फंडामेंटल वाली एक प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ जाके आप अपनी बेसिक्स कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल ये आपका आंसर रहा। तो अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनका 4th क्वेश्चन ये है, इस मैट्रिक्स का इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ये दोनों 2/2 की मैट्रिक्स हैं। ठीक है, जो इसका आउटकम मिलेगा वो भी 2/2 की मैट्रिक्स होगी, या कहें तो 2/2 की मैट्रिक्स ही 2/2 की मैट्रिक्स के साथ ऐड होगी। ठीक है, तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी आपस में ऐड होंगे। इसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है, इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है। ठीक है, तो cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स यहाँ पर को लिखा जाएगा, यहाँ पर को कौन लिखा जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिखा जाएगा। यहाँ पर को कौन लिखा जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिखा जाएगा। यहाँ पर को कौन लिखा जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स लिखा जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका इसके साथ ही तो ऐड होगा, इसका इसके साथ ऐड होगा, वही चीज़ तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। देखो ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है, 1 होता है। तो रख दो फिर, देखो ऑर्डर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है फिलहाल, फिर भी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 ही तो होगा। तो फिलहाल इसका आंसर ये रहा। कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स। ठीक है, यानी कि यहाँ पर को दो मैट्रिक्स दी गई है, इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हमें फाइंड करना है। ठीक है, यानी कि इनको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब देखो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करा जाता है। ठीक है, वैसे मैंने थोड़ा देर पहले बता रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 में बता रखा है कि किस, नहीं क्वेश्चन नंबर 1 में बता रखा है। ठीक है, कैसे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जाता है, पर मैं फिलहाल और बताता हूँ आपको कि कैसे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जाता है। देखो ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रही है, यानी कि इनके अंदर के एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई होंगे। अब वो एलिमेंट कैसे मल्टीप्लाई होते हैं, रो और कॉलम को लेके मल्टीप्लाई होते हैं। यानी कि पहली मैट्रिक्स की आप रो से दूसरी मैट्रिक्स का पहला कॉलम मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसी पहली रो से दूसरा कॉलम मल्टीप्लाई किया जाएगा, और फिर ऐसे करके दूसरी रो से मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स की दूसरी रो से सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करोगे, फिर इस फर्स्ट मैट्रिक्स के सेकंड रो से सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करोगे। ऐसे करके आप काम करोगे। ठीक है, इस तरीके से मल्टीप्लाई किया जाता है। देखो ये दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/2, इसका भी ऑर्डर है 2/2, यानी कि इसमें 2 रो हैं और 2 कॉलम हैं। ठीक है, इसमें भी 2 रो हैं और 2 कॉलम हैं, तब इसका ऑर्डर कितना है 2/2। और एलिमेंट की बात करें कितने हैं, 1 2 3 4, या तो गिन के पता कर लो या ये ऑर्डर को मल्टीप्लाई करो, 2 × 2 4, तो 4 एलिमेंट है। ठीक है, वैसे इसका भी देखो, अब ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगी, तो जो मैट्रिक्स आएगी भाई वो किस ऑर्डर की होगी, वो होगी 2/2 की होगी। ठीक है, वो कैसे पता चला, देखो पहली मैट्रिक्स का रो को देखो और दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम को देखो। ठीक है, ये मैट्रिक्स इससे मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसका तुम रो को देखो और इसके तुम कॉलम को देखो। रो 2 है, ये 2 यहाँ आएगा, और इसका कॉलम का 2 यहाँ आएगा, 2/2, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट एक 2/2 की मैट्रिक्स होगी। देखो यानी कि 2/2 यानी कि 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4 यहाँ पर आएंगी। ठीक है, ये पोजीशन है। अब देखो फिर अब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। ठीक है, तो क्या होता है, पहली रो से सेकेंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होगा, उससे ये वाला एलिमेंट आएगा, फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, फिर
फर्स्ट मैट्रिक्स के फर्स्ट रो से सेकंड मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई होगा तो ये वाला एलिमेंट आएगा। फिर देखो ये फर्स्ट मैट्रिक्स की सेकंड रो से सेकंड मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई होगा तो ये वाला एलिमेंट आएगा, ठीक है। फिर फर्स्ट मैट्रिक्स की सेकंड रो से सेकंड मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई होगा तो ये वाला एलिमेंट आएगा। यानी कि आपने ऐसा करना है कि रो से कॉलम का मल्टीप्लाई करना है, रो से कॉलम का मल्टीप्लाई करना है। देखो उसमें होगा ये, पहले वाला एलिमेंट कैसे आएगा ये समझो। इस रो से इस कॉलम को अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। जैसे यहाँ क्या है, इस रो में पहला एलिमेंट ये है, दूसरा एलिमेंट ये है, इस कॉलम में पहला एलिमेंट ये है, दूसरा एलिमेंट ये है, यानी कि पहले से पहला एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा, दूसरे से दूसरा एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। वैसे ही इसके केस में भी देखो, इस याली रो से याला कॉलम मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसमें पहला एलिमेंट ये, दूसरा एलिमेंट ये, इसमें पहला ये, दूसरा एलिमेंट ये, तो पहले से पहला मल्टीप्लाई होगा, दूसरे से दूसरा मल्टीप्लाई होगा और बीच में प्लस आएगा, ठीक है। तो ये बात हुई 2/2 की होगी। अब यहाँ पर को मैं ज़रा इसको बड़े तौर पे लिखता हूँ क्योंकि यहाँ पर को आपको लिखना ज़्यादा पड़ जाएगा। देखो पहली रो से पहला कॉलम मल्टीप्लाई ए, तो फर्स्ट से फर्स्ट एलिमेंट होगा, ठीक है, ए इंटू ए, ठीक है, अपने से प्लस लगा लो। फिर सेकेंड एलिमेंट से सेकेंड एलिमेंट तो बी इंटू बी, ये हो गया। अब देखो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ठीक है, फर्स्ट इसके फर्स्ट एलिमेंट से इसका फर्स्ट एलिमेंट ए इंटू माइनस बी, यहाँ आएगा ना, ए इंटू माइनस बी, ठीक है। फिर बी इंटू ए, प्लस लगाओ बीच में, बी इंटू ए, ठीक है, ऐसा हुआ। अब देखो ये काम तो हो गया, फर्स्ट रो ने इन दोनों कॉलम को मल्टीप्लाई कर, अब बची है सेकेंड रो से अब ये कॉलम मल्टीप्लाई, सेकेंड रो का फिर यहाँ इस फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, ठीक। तो पहला एलिमेंट इसका ये है, दूसरा इसका ये है, इस कॉलम का पहला एलिमेंट ये है, दूसरा एलिमेंट ये है, ठीक है। तो माइनस बी इंटू ए होगा, यहाँ पर क्या आएगा, माइनस बी इंटू ए, ठीक है, अपने से प्लस लगा लो। फिर ए इंटू बी, ठीक है, देखो दूसरा एलिमेंट है, ठीक है, ये काम हो गया। अब देखो इस सेकेंड रो से ये सेकेंड कॉलम मल्टीप्लाई होगा, माइनस बी इंटू माइनस बी होगा, ठीक है। फिर ये क्या है, सेकेंड एलिमेंट इसका ये ए इंटू ए, प्लस लगा लो अपने से, ए इंटू ए, ठीक है। आई बात समझ में, ये इस तरीके से। अब ज़रा ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। ए इंटू ए यानी कि ए का स्क्वायर हो गया, प्लस बी इंटू बी का स्क्वायर हो गया, ठीक है। देखो ए इंटू माइनस बी, माइनस ए बी हो जाएगा, और प्लस बी इंटू ए यानी कि ए बी हो गया, ठीक है। ये मैट्रिक्स को क्लोज करो, तो माइनस बी इंटू ए माइनस ए बी हो गया, और ए इंटू बी ए बी हो गया, ठीक है। माइनस बी इंटू माइनस बी प्लस बी स्क्वायर हो गया, प्लस ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। देखो माइनस ए बी ने माइनस ए बी को काट दिया, माइनस ए बी ने माइनस ए बी को काट दिया, ठीक है। तो मैट्रिक्स कैसी आई, ये यहाँ पर को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर को कितना है 0, यहाँ पर को भी 0, यहाँ पर को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे लिख दिया, ठीक है। ये 2/2 की मैट्रिक्स है। तो इसी प्रकार आप अगले क्वेश्चन को भी करोगे, मतलब पहली मैट्रिक्स के फर्स्ट रो से सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करोगे, फिर फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करोगे, फिर इस फर्स्ट मैट्रिक्स की सेकंड कॉलम से सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम को, फिर इस फर्स्ट मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम से, मतलब सेकंड रो से इसके कॉलम को ऐसे करके मल्टीप्लाई करोगे। यानी कि रो को पकड़ना हुआ, पहली मैट्रिक्स की रो को पकड़ना हुआ और दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम को पकड़ना हुआ, ठीक है। ऐसे मल्टीप्लाई आप करोगे, ठीक है। फर्स्ट से फर्स्ट पोजीशन वालों को मल्टीप्लाई, सेकंड से सेकंड पोजीशन वालों को मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक। अब आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन है, देखो ये इस मैट्रिक्स से इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। ये कितने ऑर्डर की है, ये है आपकी 2/1 की, ये कितने की है, ये 1/3 की है, ठीक है। कितने, रुको, हाँ ये 2/1 नहीं है, ये 3/1 है, ठीक है। देखो 1 2 3, 3 रो 1 कॉलम, ठीक है। इसमें 1 रो 3 कॉलम, 1 2 3 कॉलम, ठीक है।
अब देखो जो इनका प्रोडक्ट आएगा, इस मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आएगा, वो उसमें उसका ऑर्डर कितना होगा। देखो पहले का रो ले लो, दूसरे वाली मैट्रिक्स का कॉलम ले लो, 3 × 3, यानी कि जो मैट्रिक्स आएगी इन दोनों के प्रोडक्ट होने के बाद उसका ऑर्डर 3/3 होगा। 3/3 यानी कि 3 × 9, 9 एलिमेंट हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 एलिमेंट की एक मैट्रिक्स होगी 3/3 की, ठीक है। तो ठीक है, फिर अब इसको क्या करना शुरू करते हैं, मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। इतना तो मैंने बता दिया कि कुछ इस तरीके से दिखेगी, ठीक है। 3/3 की 9 एलिमेंट होंगे उसके अंदर, ठीक है, 1 2 3 रो 3 कॉलम, ठीक। तो ठीक है, फिर आ गया हो तो 3/3 की हम मैट्रिक्स बना देते हैं, क्योंकि हमें रफली पता चल चुका है कि 3/3 की होगी वो। बस थोड़ा अब कैलकुलेशन करनी है। मैंने क्या कहा था, फर्स्ट रो, पहली मैट्रिक्स के फर्स्ट रो से सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो से थर्ड कॉलम, फिर सेकंड रो से फर्स्ट, फिर सेकंड से ये वाला, फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये ऐसे करते करते रहोगे, ठीक है। पहला एलिमेंट यहाँ पर को आएगा, देखो फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई कर दो, 1 × 2, 1 × 2 हो गया, ठीक है, ये काम हो गया, यहाँ ये ला हो गया। अब देखो फिर इससे इसको करो फिर, ठीक है, फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम को 1 × 3, 1 × 3 हो गया, ठीक है, फिर 1 × 4, 1 × 4 काम हो गया, यहाँ ला हो गया। अब देखो सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम करो, फिर सेकंड कॉलम, फिर थर्ड कॉलम, 2 × 2, 2 × 2 करोगे, ये आ गया, फिर 2 × 3, 2 × 3 हो गया, फिर 2 × 4, 2 × 4 हो गया, ठीक है, ये हुई बात। अब देखो थर्ड रो से फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो से सेकंड कॉलम, थर्ड रो से थर्ड कॉलम, 3 × 2, 3 × 3, 3 × 4, ऐसे याद रखो, ठीक है, मेथड। अब देखो फिर क्या होगा सॉल्व करने के बाद, 1 × 2 2, 1 × 3 3, 1 × 4 4, 2 × 2 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो ये फिलहाल आपका आंसर हुआ, ठीक है, ये 3/3 की। देखो इन दो मैट्रिक्स का हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, कहीं प्रोडक्ट फाइंड करना है। देखो ये कितने ऑर्डर किए, 1 2, तो 2 रो है इसमें, 1 2, तो 2 कॉलम है, ठीक है, 1 2, 2 रो हैं, 1 2 3 और 3 कॉलम है, ठीक है। 2/2 ऑर्डर की, 2/3 ऑर्डर की, इनके प्रोडक्ट से कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी, वो आएगी पहले का, देखो पहले की रो ले लो, ठीक है, रो कितनी है 2, दूसरे का कॉलम ले लो 3, यानी कि 2/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी इन दोनों के प्रोडक्ट से, यानी कि जिसमें 2 रो होंगी और 3 कॉलम होंगे, ठीक है, यानी कि एक एलिमेंट यहाँ, एक एलिमेंट यहाँ, एक एलिमेंट यहाँ, एक यहाँ यहाँ यहाँ, ठीक है। 2 3 जा 6, यानी कि 6 एलिमेंट, 1 2 3 4 5 6, 2 रो 3 कॉलम, ठीक है। यह वाला एलिमेंट कब आएगा बात करते हैं, ठीक है। ज़रा मैं अगली पेन से यहाँ पर देखो क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ऐसे काम होगा। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, ऐसे काम होता है, ठीक है। पहली मैट्रिक्स के रो से सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम को मल्टीप्लाई करना शुरू करो, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर को मैं ज़रा लिखता हूँ, हमें तो 2/3 ऑर्डर की चीज़ ना थोड़ी बड़ी बनानी पड़ेगी कुछ इस तरह से, और लंबी बनानी पड़ेगी, क्या बात आप, ज़्यादा एलिमेंट है इसमें। देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करो, ठीक है, तो फर्स्ट पोजीशन वाला फर्स्ट पोजीशन वाले से मल्टीप्लाई होगा, सेकंड पोजीशन वाला सेकंड पोजीशन वाले से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, यही नियम होगा, और बीच में अपने से प्लस लगाओगे। 1 × 1 अपने से प्लस लगा लो, फिर सेकंड पोजीशन वाला सेकंड पोजीशन वाले से मल्टीप्लाई करो, -2 × +2, ठीक है, ये ऐसा हुआ, काम हो गया। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम चलो, पहला पोजीशन ये, सेकंड पोजीशन ये, पहली पोजीशन ये, सेकंड पोजीशन ये, ठीक है, कॉलम की ऐसी पोजीशन होगी, ऊपर से नीचे की ओर काउंटिंग करोगे पोजीशन में, यहाँ लेफ्ट टू राइट
ठीक है, रो में पोजीशन की काउंटिंग ऐसे होगी। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ना, 1 इंटू 2 आपने से प्लस लगा, फिर -2 इंटू +3, -2 इंटू +3, ठीक है। फिर देखो फर्स्ट रो सेकंड थर्ड कॉलम 1 इंटू 3 आपने से प्लस लगाओ, फिर -2 इंटू +1, -2 इंटू +1, ठीक है। ये ऐसा हुआ, हमारी बात समझ में। अब यहाँ देखो, अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, देखो पहली पोजीशन ये, सेकंड पोजीशन ये, पहली पोजीशन ये, सेकंड पोजीशन, पहली पोजीशन का पहली पोजीशन से मल्टीप्लाई, सेकंड पोजीशन का सेकंड पोजीशन से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 2 इंटू 1 अपने से प्लस लगाओ, 3 इंटू 2, देखो हो गया काम। सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 इंटू 2 अपने से प्लस लगाओ, 3 इंटू 3 काम हो गया ये भी। सेकंड रो थर्ड कॉलम 2 इंटू 3 आपने से प्लस, 3 इंटू 1, तो ये हुआ, ठीक है। सच दैट अब इसे समराइज करने का समय आ गया है। अब 1 इंटू 1 1 होगा, -2 इंटू -2 -4 हो जाएगा, ठीक है। 1 इंटू 2 2 हुआ, -2 इंटू 3 -6, ठीक है। 1 इंटू 3 -2 इंटू 1 तो -2 हो जाएगा, हुआ इतना। 2 इंटू 1 2 प्लस 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 प्लस 3 3 जा 9 हुआ, ठीक है। 2 3 जा 6 प्लस 3 इंटू 1 1 हुआ, ठीक है। थोड़ा और सॉल्व करते हैं इसे। अब हुआ 1 -4 -3 2 -6 -4, ठीक है। 3 -2 1 हुआ, 2 + 6 8, 4 + 9 13, 6 + 3 9, ठीक है। तो जो ये मैट्रिक्स आई आपकी 2/3 ऑर्डर की, वो ये है, ठीक है। उसके एलिमेंट ये है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन इतना है, इस मैट्रिक्स का और इस मैट्रिक्स को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, या कहीं दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट फाइंड करना है। देखो इसका ऑर्डर कितना है 3/3, इसका ऑर्डर कितना है 3/3। मैट्रिक्स तो खैर ऐसा है कि किसी भी ऑर्डर की किसी भी ऑर्डर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। पर ऐड और सब्ट्रैक्शन में दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है। जैसे 3/3 की है तो दूसरी भी 3/3 की ही होनी चाहिए, तब जाके वो ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकती है। देखो 3 और 1 2 3 3 रोज, 1 2 3 3 कॉलम, ठीक है। जो इनका आउटकम आएगा, जो प्रोडक्ट आएगा इन दोनों मैट्रिक्स का, वो भी 3/3 की आएगी। देखो पहले का रो ले लो, दूसरे का कॉलम ले लो, पहले का रो और दूसरे का कॉलम, ठीक है। यानी कि जो आएगी वो भी 3/3 की होगी। 3 3 जा 9, 9 उसमें एलिमेंट होंगे, ठीक है। 1 2 3 रो, 1 2 3 कॉलम, 9 एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ऐसी हुई। आई बात समझ में? थोड़ा बड़ा ही बनाते हैं इसमें और थोड़ी लंबी बनाते हैं, कैलकुलेशन करना बहुत लंबा है इसमें। देखो वही होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से काम शुरू होगा, ठीक है। फर्स्ट पोजीशन थर्ड पोजीशन सेकंड, फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन थर्ड पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन थर्ड पोजीशन, ठीक है। फर्स्ट पोजीशन से फर्स्ट वाला, सेकंड वाले से सेकंड वाला, थर्ड वाले से थर्ड वाला मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है। पहली रो पहला कॉलम मल्टीप्लाई होगा तब एक एलिमेंट आएगा, फिर याला इससे मल्टीप्लाई हो याला एलिमेंट आएगा, फिर याला इससे मल्टीप्लाई हो याला एलिमेंट आएगा, याला एलिमेंट यानी कि याला एलिमेंट, ठीक है। चलो फिर करो। फिर 2 इंटू 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है ना, 2 इंटू 1 अपने से प्लस लगा लो, फिर 3 इंटू 0 प्लस लगा लो अपने से, 4 इंटू 3, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में चलते हैं, 2 इंटू -3, 2 इंटू -3 अपने से प्लस लगा लो, फिर 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 लिख दिया, फिर 4 इंटू 0 प्लस लगाओ, 4 इंटू 0 हो गया, ठीक है। ये ऐसा हुआ। अब देखो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 हो गया, प्लस लगा लो अपने से, 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 हो गया, दिख रहा है नहीं दिख रहा है।
फिर 4 × 5 प्लस लगा लो 4 × 5 हुआ, ठीक है। दिख रहा है नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है। कैमरा थोड़ा बहुत ऐसा ही कर रहा है, ठीक है। फर्स्ट रो ने यहाँ के सब कॉलमों को मल्टीप्लाई कर दिया है। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम करके काम करना शुरू करते हैं। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 × 3 3 × 1 सॉरी 3 × 1 अपने से प्लस लगाओ, 4 × 0 4 × 0 हो गया, अपने से प्लस लगाओ, 5 × 3 5 × 3 कर दो, ठीक है। ये हुआ सेकंड रो सेकंड कॉलम, 3 × -3 3 × -3, ठीक है। प्लस लगाओ अपने से 4 × 2 4 × 2 हो गया। फिर 5 × 0 प्लस लगाओ अपने से 5 × 0 हो गया। आई बात समझ में। फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम, ठीक है। 3 × 5 3 × 5 4 × 4 प्लस लगाओ अपने से 4 × 4 हो गया। फिर 5 × 5 हुआ, प्लस लगाओ अपने से 5 × 5 हो गया। आई बात समझ में, कुछ इस तरह से हुआ। ये काम हो गया पूरा। आप थर्ड रो फर्स्ट कॉलम से काम शुरू होगा। 4 × 1 अपने से प्लस लगाओ, 5 × 0 5 × 0 करो, अपने से प्लस लगाओ। फिर 6 × 3 करो, 6 × 3 कर दिया, हो गया। फिर थर्ड रो सेकेंड कॉलम, 4 × -3 4 × -3 अपने से प्लस लगाओ, 5 × 2 5 × 2 6 × 0 अपने से प्लस लगाओ, 6 × 0 हो गया, ठीक है। अब थर्ड रो थर्ड कॉलम, 4 × 5 4 × 5 अपने से प्लस लगाओ, 5 × 4 5 × 4 हो गया, अपने से प्लस लगाओ, 6 × 5 6 × 5। तो सब हो गया काम ना, सारी रो ने सारे कॉलम को मल्टीप्लाई कर दिया और उनके अंदर के एलिमेंट ने भी अपनी पोजीशन के हिसाब से मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। सच दैट मैट्रिक्स करके लिखो, ठीक है। ये हुआ 2 × 2 2 ही हुआ, प्लस 3 × 0 0 हुआ, प्लस 4 3 12 इतना हुआ। 2 × -3 2 3 6 प्लस 2 3 6, ये तो खैर 0 ही हुआ, लिखने की ज़रूरत नहीं है। 2 × 5 2 5 10 हुआ, प्लस 3 4 12 हुआ, प्लस 5 4 20, ठीक है। 3 × 1 3 हुआ, प्लस 0 हो गया, प्लस 5 × 3 5 3 15 हो गया। 3 × -3 3 3 9, ठीक है, -9 सॉरी, प्लस 4 2 8 5 × 0 0 हुआ, 3 × 5 15 हुआ, प्लस 4 4 16 हुआ, प्लस 5 5 25 हुआ। 4 × 1 4 हुआ, 5 × 0 0 प्लस 6 × 3 18 -12 प्लस 5 2 10 हुआ, 5 4 20 हुआ, प्लस 5 4 20 हुआ, प्लस 5 6 30 हुआ, ठीक है। ये ऐसा हुआ। आओ फिर और सॉल्व करते हैं सच दैट, ठीक है। मैट्रिक्स बनाओ अब थोड़ी छोटी और। 2 + 12 कितना हुआ 14, -6 + -6 0 हो गया। 10 20 कितना 30 30 में 12 जोड़ो कितना होगा 42 हो गया। 3 + 15 कितना होगा 18 हो गया। -9 + 8 कितना होगा -1 हो जाएगा। अब देखो ये कितना आएगा 15 25 है ना, तो कितना 30 40 40 + 16 कितना होगा, ठीक है। 40 + 16 कितना होगा 56, ठीक है। 56 हो गया, ये हो गया। 4 + 18 कितना होगा 22 हो गया। -12 + 10 कितना होगा -2 हो जाएगा। 20 + 20 40 40 + 30 70, ठीक है। तो ये आपका मैट्रिक्स रही 3/3 ऑर्डर की, लिख भी देते हैं ऑर्डर 3/3 है, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है, देखो ये मैट्रिक्स का, इस मैट्रिक्स के साथ हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। कहीं प्रोडक्ट फाइंड करना है। ये कितने ऑर्डर की है 1 2 3 3 रो हैं, 1 2 2 कॉलम है। ये कितने रो हैं इसमें 1 2 2 रो हैं, 1 2 3 3 कॉलम है।
जो इसका प्रोडक्ट आएगा वो कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी। देखो पहले का रो ले लो कितना है 3, दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम ले लो यानी कि 3, तो 3/3 ऑर्डर की आएगी। ठीक है, इनका प्रोडक्ट आएगा 3/3 यानी 3 × 3 कितना 9 एलिमेंट होंगे। ठीक है, देखो 1 2 3 रो, 1 2 3 3 कॉलम और 9 एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ऐसा होगा। तो पता है 3/3 की आएगी, तो थोड़ा बड़ी जगह बना लो और थोड़ी दूर तक इसको बनाना है क्योंकि लंबा कैलकुलेशन होगा इसमें। ठीक है, और फिर करते हैं। देखो वही फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहली मैट्रिक्स का फर्स्ट रो लो और दूसरी मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम लो ऐसे काम करो। यानी पहली मैट्रिक्स के रो से दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम को मल्टीप्लाई करते हुए चलो, रो और कॉलम करके ऐसे काम करना शुरू करना। ठहरा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन को फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन वाले को सेकंड पोजीशन वाले से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, पोजीशन जैसे वर्टिकल में क्या होता है, कॉलम में पोजीशन ऊपर से नीचे काउंट होती है और हॉरिजॉन्टल यानी कि रो में पोजीशन लेफ्ट टू राइट काउंट होती है। ठीक है, 1 2 1 2 ऐसे करोगे। ठीक, ये तो बता दिया। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 × 1 पहले अपने से प्लस लगाओ, फिर 1 × -1 1 × -1 ऐसा हुआ, हो गया काम। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 × 0 2 × 0 अपने से प्लस लगाओ, 1 × 2 1 × 2 हो गया। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 × 2 मतलब 2 × 1 है, ये तो 1 है ना, 2 × 1 अपने से 1 लगा प्लस लगाओ, फिर 1 × 1 1 × 1 हुआ, ध्यान रखना हुआ। ठीक है, गड़बड़ ना हो। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3 × 1 3 × 1 अपने से प्लस लगाओ, 2 × -1 2 × -1। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 3 × 0 अपने से प्लस 2 × 2। सेकेंड रो थर्ड कॉलम 3 × 1 अपने से प्लस लगा 2 × 1 हुआ इतना। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -1 × +1 -1 × +1 अपने से प्लस लगाओ, 1 × -1 1 × -1 हुआ। फिर थर्ड रो सेकेंड कॉलम -1 × 0 अपने से प्लस लगाओ, 1 × 2 1 × 2। थर्ड रो थर्ड कॉलम -1 × -1 मतलब नहीं सॉरी -1 × +1 फिर अपने से प्लस लगाओ, 1 × 1 हुआ काम। इतना। अब थोड़ा और इसे सॉल्व करते हैं, कितना आएगा देखते हैं। 2 × 2 कितना हुआ, 2 हुआ। 1 × -1 -1 ठीक है, इतना हुआ। ये 0 हो गया। 1 × 2 2 ही हुआ और 2 × 1 2 हुआ प्लस 1 × 1 1 ही हुआ। 3 × 1 3 हो गया प्लस 2 × -1 -2 हो गया। 3 × 0 0 2 2 था 4 हो गया। 3 × 3 प्लस 2 × 1 2 ऐसा हुआ। ठीक है, थोड़ा और जगह बना लो। -1 × -1 -1 प्लस 1 × -1 ये तो 0 ये 2 हो गया। -1 × 1 +1 1 -1 हो गया। ठीक है, प्लस 1 × 1 1 ही हुआ। ठीक है, इक्वल टू। अब दोबारा से मैट्रिक्स बनाना शुरू करो। ये रहा 2 - 1 1 हो गया, ये तो खैर 2 ही हुआ। 2 + 1 3 हो गया। 3 - 2 1 हो गया, ये 4 हो गया। 3 + 2 5 हो गया। -1 सॉरी -1 -1 कितना होता, -2 हो गया। 2 2 हो गया। -1 + 1 आपस में कैंसिल हुआ, 0 हो गया। तो ठीक है, फिर ये ऑर्डर ये मैट्रिक्स आई आपकी 3/3 ऑर्डर की, उसके एलिमेंट ये है। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। देखो ये कितने ऑर्डर की है, 1 2 2 रो है इसमें, 1 2 3 3 कॉलम है। ठीक है, 2/3 हुआ। 1 2 3 ठीक है, 3 कॉलम है मतलब 3 रो हैं। 1 2 3 3 3 रो हैं और 1 2 2 कॉलम है। 3/2
या कहें 3x2, ठीक है। तो ये रहा, ठीक। देखो ये 2/3 और 3/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई करो तो इनके प्रोडक्ट से कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी। देखो इसका रो ले लो यानी कि 2, इसका कॉलम ले लो यानी कि 2, यानी कि 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी इन दोनों के प्रोडक्ट के तौर पे, ठीक है। ये यानी कि जिसमें 2 रो होंगी और 2 कॉलम होंगे। 2 × 2 यानी कि 4, 1 2 3 4 एलिमेंट होंगे, ठीक है। ये बात तो आ गई हमें समझ में। तो यानी कि कुछ इस तरह से होगा। तो करना शुरू करें फिर इसको। 2/2 की होगी ये, ठीक है। 4 एलिमेंट होंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, काम शुरू। फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, ये भी इसकी इस कॉलम की में पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, ठीक है। अपने करो अपने से संबंधित पोजीशन वालों के साथ मल्टीप्लाई हुआ। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, 3 × 2, आप ऐसे प्लस लगाओ, -1 × +1, -1 × +1, फिर अपने से प्लस लगाओ, फिर 3 × 3, 3 × 3, ये काम हो गया पूरा। अब दोबारा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 3 × -3, 3 × -3, अपने से प्लस लगाओ, -1 × 0, -1 × 0, अपने से प्लस लगाओ, फिर 3 × 1, 3 × 1 हुआ। अब देखो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, -1 × 2, -1 × 2, अपने से प्लस लगाओ, 0 × 1, 0 × 1, प्लस 2 × 3, सेकंड रो फर्स्ट सेकंड कॉलम, -1 × -3, -1 × -3, प्लस 0 × 0, खैर 0 हुआ, प्लस लगाओ अपने से 2 × 1, 2 × 1, ठीक है। तो ये हो गया मल्टीप्लाई। अब थोड़ा और अच्छे से इसे सॉल्व कर देते हैं। 2 × 2, 2 3 जा 6, मतलब 2 × 2 नहीं सॉरी 3 × 2, ठीक है। कितना होगा ये 6, ठीक है। -1 × +1, -1 हो गया, प्लस 3 3 जा 9 हो जाता है, ये ऐसा हुआ। 3 × -3, -9, ये तो खैर 0 हुआ, +3 होगा, ये आगे बढ़ को। -1 × 2, -2 हो गया, ये तो खैर 0 गया, प्लस 2 × 3, 6 हो गया, -1 × -3, +3 हो गया, ये तो खैर 0, 2 × 1 यानी कि 2 हो गया, ठीक है। थोड़ा और आगे लिखते हैं, ये सब्सट्रैक्ट कर देते हैं इसको, ठीक है। देखो अब क्या होगा, 6 - 1 कितना हो गया, 5 हो जाएगा, ठीक है, ठीक। और 5 + 9 कितना होता है, 5 + 9 होता है 14, -9 + 3 कितना होगा, -6 हो जाएगा, ठीक है। -2 + 6 कितना होगा, +4 हो जाएगा, और 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं, ठीक है। दोबारा -6 मतलब सॉरी 6 - 1 5 होगा, 5 + 9 कितना होगा, 14 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। एलिमेंट ठीक है इसके। तो यही है, यानी कि 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है और उसमें 4 एलिमेंट होंगे, 2 × 2 यानी कि 4 एलिमेंट, 1 2 3 4 एलिमेंट है, ठीक है। फिर ये भी हुआ पूरा। फोर्थ क्वेश्चन है, A = इतना मैट्रिक्स, B = इतना मैट्रिक्स एंड C = इतना मैट्रिक्स। फिर कह रहा है कि देन कंप्यूट A + B, यानी कि A मैट्रिक्स और B मैट्रिक्स को ऐड करो कह रहा है। फिर कह रहा है B - C, यानी कि B मैट्रिक्स और C मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करो कह रहा है। फिर साथ में ऑल्सो वेरीफाई, इसके साथ ये भी वेरीफाई करो कि इतना इसके इक्वल है करके, ठीक है। यानी कि A + B - C, यानी कि B - C में A ऐड करने पर जो आ रहा है वो किसके बराबर है, वो A + B में C मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट करने पर जो आ रहा है उसके बराबर है, ये निकालो कह रहे हैं। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, A + B निकालते हैं और B - C निकालते हैं, क्योंकि देखो हमें जो वेरीफाई करना है उसमें A + B है और B - C हमें चाहिए, ठीक है। तो पहले हमें वो निकालना पड़ेगा, ताकि तभी हम वेरीफाई कर पाएंगे जो भी चीज़ वेरीफाई हमें करनी है, ठीक है। सबसे पहले A + B, ठीक है। A + B यानी कि A मैट्रिक्स को B मैट्रिक्स के साथ ऐड करो, ठीक। A मैट्रिक्स क्या है, ये पूरी है, लिखो फिर 1 5 1 2 0 -1 -3 2 1, ये हो गया।
प्लस प्लस बी मैट्रिक्स ये रही, ठीक है, बी मैट्रिक्स 3 4 2 -1 2 0 2 5 3, ठीक है। तो बी मैट्रिक्स भी ये हो गई, ठीक ठीक है। फिर ऐड करते हैं। देखो एक मैट्रिक्स दूसरी मैट्रिक्स से कब होती है, जब उसके ऑर्डर इक्वल होते हैं। ये कितनी ऑर्डर की मैट्रिक्स है 1 2 3, 3 रो हैं, 1 2 3, 3 कॉलम है, 3/3 की है, ये कहें 3x3 की ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ये भी 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ठीक है। सेम ऑर्डर है, ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकता है, तो हमें फिलहाल ऐड करना है। और ऐड होता है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होते हैं, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में ये है, तो ये अपने करस्पॉन्डिंग वाले दूसरी मैट्रिक्स के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाले से ही ऐड होगा। ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ऐसे ऐसे करके आपस में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। 1 + 3, 1 + 3, देखो ये इसके साथ होगा। 2 + -1, ठीक है, 2 + ये -1, ठीक है, -3 + 2 -3 + 2, ठीक है, ये चीज़ हुई। इसके करस्पॉन्डिंग ये है, ये देखो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में आ रहा है, ठीक है, तो ये इसके साथ होगा, ठीक है। 5 + 4, 5 + 4, देखो ये इसके करस्पॉन्डिंग है सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ठीक है। ये देखो ये इसकी पोजीशन क्या है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ठीक है। 0 + 2, 2 + 5, ठीक है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये 1 + 2, -1 + 0, 1 + 3, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब एलिमेंट अपने करस्पॉन्ड वालों से ही क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक। ये बात हुई। तो इक्वल टू मैट्रिक्स 1 + 3 कितना हो जाएगा 4, 5 + 4 9, 1 + 2 3, 2 देखो प्लस माइनस माइनस होता है, 2 - 1 कितना होगा 1 हुआ, ये 2 -1, -3 + 2 -1, 2 + 5 7, ठीक है, और 1 + 3 4, ठीक है। तो ये हमारे पास जो आया ये था A + B, यानी कि A मैट्रिक्स और B मैट्रिक्स का एडिशन, ठीक। हमें क्या चाहिए और B - C चाहिए, ठीक है, तभी काम होगा। A + B तो ला गए यहाँ पर का, B - C चाहिए, ठीक है। तो हमें चाहिए B - C, यानी कि हमें B मैट्रिक्स से C मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक। तो मैं एलिमेंट लिख देता हूँ। B के एलिमेंट क्या है, B ये रही मैट्रिक्स 3 - 1 2 4 2 5 2 0 3, मैट्रिक्स क्लोज। माइनस C मैट्रिक्स का है, C मैट्रिक्स ये है, देखो 4 1 2 0 3 2 1 -2 3, ठीक है। C मैट्रिक्स ये होगी। देखो दोनों का ऑर्डर सेम है, ठीक है, तो ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाएगी 2x3 मतलब 3x3 3x3, ठीक है, ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाती है। देखो तो 3x3 का ही आएगा इनका सब्ट्रैक्ट होने के बाद, जो मैट्रिक्स आएगी इन दोनों मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करने के बाद। देखो इसमें भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे। इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है, ठीक है, 3 - 4 3 - 4 -1 -1 -1 -1 2 -2 2 -2 4 -0 4 -0 2 -3 2 -3 5 -2 5 -2, ठीक है, 2 -1 2 -1 0 -2 0 माइनस फिर ब्रैकेट में -2 ऐसे लिखोगे, ठीक है। 3 - 3 3 - 3, ठीक है। तो ये रहा, तो मैं उसे थोड़ा सा और लिखता हूँ, रुको अगले लाइन में ही लिखते हैं इसे, अगली लाइन में 3 - 4 कितना होगा -1 -1 -1 -2 हो जाएगा, 2
2 0, 4 माइनस 0 3 नहीं होगा, 4 ही होगा। ठीक है, 4 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा, 4 ही तो आएगा। ठीक है, 2 माइनस 3 माइनस 1, 5 माइनस 2 3। ठीक है, 2 माइनस 1 1, माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो प्लस 2 हो जाएगा। 3 माइनस 3 0। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। ठीक है, -1 -2 0। ठीक है, 4 माइनस ना इतना इतना इतना। ठीक है, तो हमारे पास b माइनस सी कितना आया, इतनी मैट्रिक्स आ रही है। ठीक है, ये मैट्रिक्स आई। ठीक है, हमें क्या करना था, क्या वेरीफाई करना पड़ा था, b माइनस सी में अगर हम a मैट्रिक्स को जोड़ लें, ठीक है, वो किसके बराबर आनी चाहिए, a प्लस बी मैट्रिक्स में c सब्ट्रैक्ट करने पर जो मैट्रिक्स आ रही है उसके बराबर आनी चाहिए। तो b माइनस सी हमारे पास है ना, उसमें पहले a जोड़ के देखते हैं, a मैट्रिक्स ऐड करके देखते हैं। ठीक है, फिर जो आएगा क्या वो दूसरे वाले हिस्से के बराबर है, मतलब राइट साइड वाले के हिस्से के बराबर है, या कहीं राइट साइड वाली मैट्रिक्स के बराबर है। पहले b माइनस ये वाली हिस्से वाले लेफ्ट हैंड साइड वाले को निकालते हैं। ठीक है, यानी कि क्या है लेफ्ट हैंड साइड में, इसे मैं अगले पेज में ही सॉल्व करता हूँ। ठीक है, फिर मैंने ए मैट्रिक्स को लिख दिया, प्लस प्लस लिख दिया, बी माइनस सी जो आया हमारी अभी हमने मैट्रिक्स निकाली थी वो भी हमने लिख दिया। ठीक है, अब देखते हैं इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से ऐड करके देखता हूँ। ठीक है, इक्वल टू, देखो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इसमें भी ऐड होंगे। देखो ये भी 3/3 की है, 3/3 ऑर्डर की है, ये भी 3/3 ऑर्डर की है, यानी कि सेम ऑर्डर है तो ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। फिलहाल हमें ऐड करना है तो ऐड करते हैं। ठीक है, थोड़ा मैं आपको बना के लिख देता हूँ मैट्रिक्स। इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये हुआ। ठीक है, इसका ये इस हिसाब से होगा। ठीक है, ये बात समझ लीजिए। 1 प्लस माइनस 1, 1 प्लस माइनस 1। ठीक है, फिर ये 2 प्लस माइनस 2, 2 प्लस माइनस 2, -3 प्लस 0, -3 प्लस 0। ठीक है, ये हुआ 5 प्लस 4, 5 प्लस 4, 0 प्लस माइनस 1, 0 प्लस माइनस 1, 2 प्लस 3, 2 प्लस 3, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1, -1 प्लस 2, -1 प्लस 2, 1 प्लस 0, 1 प्लस 0। आई बात समझ में? तो देखो कितना आता है फिर ये, अगले लाइन में लिखते हैं हम इसे। 1, देखो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 1 माइनस 1 कितना होता है, 0 होगा। एक में से एक घटाओगे 0 तो हुआ, एक में से एक सब्ट्रैक्ट करोगे 0। ये भी वैसे ही, देखो प्लस माइनस माइनस, 2 माइनस 2 कितना होगा, 0। -3 प्लस 0, -3 को प्लस 0 में ऐड करो, कुछ नहीं, -3 ही होगा। 5 प्लस 4 9, प्लस माइनस माइनस होगा तो ये -1 ही हुआ। 2 प्लस 3 5 हुआ। ठीक है, 1 प्लस 1 2, -1 प्लस 2 1 हो गया। 1 प्लस 0 1 ही हुआ। ठीक है, तो आपके पास सच दैट a प्लस बी माइनस सी इतना आ गया। ठीक है, अब देखो हमें क्या चाहिए, हमें क्या जो करना है, हमें यहाँ पर को वेरीफाई क्या करना है, a प्लस बी माइनस सी किसके बराबर है, जो भी आएगा ये सॉल्व करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी वो किसके बराबर है, a प्लस बी में सी सब्ट्रैक्ट करने पर जो मैट्रिक्स आ रही है उसके बराबर है। ये प्रूव करना है। a प्लस बी अभी हमने निकाला है, ये रहा a प्लस बी, बस इसमें सी मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट करनी है, वो अभी हम करते हैं। ठीक है, अगले पेज में वही करते हैं। तो हमें क्या करना है, अब यहाँ पर वो देखो इक्वेशन एक्स लिख कह देते हैं इसको। हमें क्या करना था, यहाँ पर वो क्या बोल रहा है, ये a प्लस बी में a प्लस बी ये जो मैट्रिक्स आएगी इसमें से सी वाली मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, a प्लस बी अभी हमने निकालिए, उसके ज़रा मैं एलिमेंट लिख देता हूँ, फिर माइनस करके सी मैट्रिक्स भी लिख दूंगा यहाँ पर वो। ठीक है, फटाफट मैं लिख देता हूँ। ठीक है, फिर मैंने ये लिख दिया। ठीक है, तो देखो पहले तो देख लेते हैं ये क्या हो रहा है, यहाँ पर कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना। देखो इसका ऑर्डर कितना है, 3x3 है, इसका ऑर्डर भी 3x3 है। ठीक है, 3 रो हैं 3 कॉलम है। ठीक है, तो एक ऑर्डर सेम ऑर्डर की हैं तो आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। फिलहाल यहाँ सब्ट्रैक्ट हो रही है। ठीक है, तो ठीक है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट करो, इसका करस्पॉन्डिंग ये, इसका करस्पॉन्डिंग ये, इसका करस्पॉन्डिंग ये, वैसे इसका ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट हो गया। 4 - 4
1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 9 माइनस 0 2 माइनस 3 7 माइनस 2 3 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 देखो माइनस 1 फिर माइनस फिर कितना है माइनस 2, ठीक है। ब्रैकेट पे लगा लो कहीं पे अगर ज़रूरत पड़ती है तो माइनस आ जाते हैं दो एक साथ, या प्लस और माइनस एक साथ आते तब लगाना पड़ता है ब्रैकेट। 4 माइनस 3, ठीक है। तो ये इतना हुआ इक्वल टू देखो 4 माइनस 4 0 1 माइनस 1 0 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, ठीक है। 9 माइनस 0 9 2 माइनस 3 माइनस 1 7 माइनस 2 5 3 माइनस 1 2, देखो माइनस माइनस कितना होगा प्लस हो जाएगा, तो माइनस 1 प्लस 2 कितना होगा 1 होगा, ठीक है। 4 माइनस 3 1 हुआ, तो हमारे पास a प्लस बी माइनस सी कितना है इतना मैट्रिक्स है। फिलहाल ये इतना आ गया, ठीक है। अब हमें प्रूफ क्या करना था वो देखते हैं। हमें क्या प्रूफ करना था, a प्लस बी माइनस सी जो भी मैट्रिक्स आएगा वो किसके बराबर होना चाहिए, b प्लस a प्लस बी माइनस सी के बराबर। a प्लस बी माइनस सी ये इतना आ रहा है और बाकी a प्लस बी माइनस सी इतना आ रहा है, ठीक है। ये तब इक्वल माना जाता है जब इन जो भी मैट्रिक्स आई उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। देखिए आप ज़रा मिलान करके देख लेते हैं, ठीक है। a प्लस बी माइनस सी के फर्स्ट में ये है 0 है, इसके 0 है, इसके दूसरे में 0 है, इसके दूसरे में 0 है, माइनस थ्री देखो दूसरी रो फर्स्ट कॉलम में 9 है, यहाँ 9 है, ठीक है। फिर माइनस 1 फिर 5 माइनस 1 5 2 1 1 2 1 1। हाँ, तो हम कह सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन x एंड इक्वेशन y क्या है आपस में इक्वल है। तो ये कहा जा सकता है कि a प्लस बी माइनस सी इक्वल है a प्लस बी माइनस सी के, ठीक है, क्योंकि उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है। तो ये हो गया हमारा हेंस प्रूव्ड, ठीक है। ये रहा। फिफ्थ क्वेश्चन है a इक्वल टू इतना मैट्रिक्स b इक्वल टू इतना मैट्रिक्स देन कंप्यूट 3a माइनस 5b। ये कह रहा है कि 3a यानी कि मतलब हुआ कि 3 a मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करो, फिर कह रहा है कि 5b का मतलब हुआ कि b मैट्रिक्स को 5 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। जो भी आए उनको आपस में घटा दो कह रहा है, ठीक है। ये चीज़ ऐसी कह रहा है, तो वही करते हैं। पहले a मैट्रिक्स को मैं 3 से मल्टीप्लाई करके मैं 3a निकाल लेता हूँ, ठीक है। सच है 3a इक्वल टू 3 इंटू मैट्रिक्स कितना है ये पूरा 2/3 फिर 1/3 फिर 7/3, ठीक है। थोड़ा नीचे तक लिख लेते हैं इसको, ठीक। 1 2/3 फिर ये 2, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर को 5/3 4/3 2/3, ये आ गया आपका पूरा ए मैट्रिक्स मैंने लिख दिया, ठीक है। देखो किसी भी नंबर को अगर किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो मैट्रिक्स के अंदर वो हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। वैसे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है ए मैट्रिक्स के साथ, तो ये अंदर हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। जितने एलिमेंट है उनको मल्टीप्लाई करेगा। ये कितनी ऑर्डर की मैट्रिक्स है देखो 1 2 3 3 रो 1 2 3 3 कॉलम, तो 3/3 है, कहीं 3x3 की ऑर्डर की ये मैट्रिक्स है। उसमें एलिमेंट कितने हैं 9 एलिमेंट हैं, ठीक है। 3 × 3 9 होता है, ठीक है। गिन भी लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ये 9 के 9 एलिमेंट अंदर जितने हैं उनसे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। फिर अब हम मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। इक्वल टू ये ऐसा लिखो, ये ऐसा लिखो, ठीक है। 3 × 2/3 3 × 2/3 फिर 3 × 1
3 इंटू 1, फिर ये 3 इससे मल्टीप्लाई हुआ, 3 इंटू 5/3, 3 इंटू 5/3, ये काम हो गया। 3 इंटू 1/3, 3 इंटू 1/3, फिर इस 2/3 से 3 मल्टीप्लाई हुआ, 3 इंटू 2/3, फिर ये 3 इससे मल्टीप्लाई हुआ, 3 इंटू 4/3, फिर 3 इससे मल्टीप्लाई हुआ, 3 इंटू 7/3, फिर 3 इससे मल्टीप्लाई हुआ, 3 इंटू 2, फिर 3 इससे मल्टीप्लाई हुआ, 3 इंटू 2/3। देखो नीचे के 3 ने ऊपर के 3 को काट दिया, नीचे के 3 ने ऊपर वाले 3 को काट दिया, नीचे वाले 3 ने ऊपर वाले 3 को काट दिया, इसने इसको काटा नहीं, ठीक है, जहाँ जहाँ काट रहा है वो काट दिया। अब देखो इक्वल टू इतना मैट्रिक्स, ठीक है, ये मैट्रिक्स ये, तो यहाँ कितना बचा, 1 इंटू 2 2 ही हुआ, 3 इंटू 3 3 हुआ, 1 इंटू 5 5 हुआ, तो 1 इंटू 1 1 हुआ, ये 1 इंटू 2 2 हुआ, 1 इंटू 4 4 हुआ, 1 इंटू 7 7 हुआ, 3 2 जा 6 हुआ, 1 इंटू 2 2 हुआ, ठीक है। तो फिलहाल हमारे पास 3a कुछ इतना मैट्रिक्स आया, ठीक है, इसे इक्वेशन x कह देते हैं। हमें क्या चाहिए, 5b 5 इंटू बी, यानी कि b मैट्रिक्स को 5 से मल्टीप्लाई हमें अब करना है, ठीक है, पहले वो निकल करते हैं, फिर हम क्या करेंगे, 3a और 5b को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक। तो 5b को मैं ज़रा लिख देता हूँ, ठीक है, ठीक है, ये रहा, ठीक। अब मैं करता हूँ 5 को इस पूरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई, तो वैसे ही अंदर सारे एलिमेंट के साथ 5 मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, ये रहा 5 इंटू 2/5, 5 इंटू 3/5, फिर 5 इस 1 से मल्टीप्लाई हुआ, 5 इंटू 1, फिर 5 इस वाले 1/5 से मल्टीप्लाई हुआ, 5 इंटू 1/5, फिर इस 2/5 से 5 मल्टीप्लाई हुआ, 5 इंटू 2/5, फिर 5 इससे मल्टीप्लाई हुआ, 5 इंटू 4/5, ठीक है, 5 इंटू 7/5, 5 इंटू 7/5, 5 इंटू 6/5, 5 इंटू 6/5, 5 इंटू 2/5, 5 इंटू 2/5, ठीक है, ये ऐसा रहा। देखो नीचे के 5 ने ऊपर के 5 को काट दिया, वैसे यहाँ पर को भी कटा, यहाँ पर को भी, यहाँ पर को भी, यहाँ पर को भी, यहाँ पर को भी। अब देखो यहाँ पे को सॉल्व कर देते हैं, इक्वल टू, यहाँ इसको सब्सट्रैक्ट कह देते हैं, 1 इंटू 2 2 हुआ, 1 इंटू 3 3 हुआ, 5 इंटू 1 5 हुआ, 1 इंटू 1 1 हुआ, 1 इंटू 2 2 हुआ, 1 इंटू 4 4 हुआ, 1 इंटू 7 7 हुआ, 1 इंटू 6 6 हुआ, 1 इंटू 2 2 हुआ। तो हमारे पास क्या आया, 5p मैट्रिक्स कितना आ गया, इतना आ गया। अब हमें क्या करना है, देखो इसे इक्वेशन में पहले मैं y कह देता हूँ, हमें क्या करना है, 3a मैट्रिक्स को 5b मैट्रिक्स से सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है, यही कह रहा है, ठीक है, कंप्यूट करो, वो कैलकुलेट करो कि कितना आ रहा है, 3a मैट्रिक्स को 5b से मैट्रिक्स 3a मैट्रिक्स को 5b मैट्रिक्स से सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आ रहा है, ठीक है। ज़रा मैं अगले पेज में करता हूँ इसे। तो 3a माइनस 5b मैंने लिख दिया था, ये 3a और ये माइनस और ये 5b है, ठीक है। देखो ये भी 3/3 ऑर्डर की है, ये भी 3/3, ये कहो 3x3 ऑर्डर की है, ठीक है, 3x3 ऑर्डर, ये भी 3x3 ऑर्डर, यानी कि सेम ऑर्डर की है, तो आपस में सब्ट्रैक्ट और एडिशन हो जाती है, ठीक है। तो हम करते हैं फिर इसे आपस में सब्ट्रैक्ट, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे, इसका करस्पॉन्डिंग ये, इसका ये, इसका ये, ठीक है, वो तो आप समझते हो, फिर इस रो के हिसाब से इसका कौन सा करस्पॉन्डिंग हुआ वो समझोगे, ठीक है, जो पोजीशन इसकी यहाँ है वही पोजीशन उसकी उस एलिमेंट की यहाँ पर को है, ठीक है। 2 - 2, 3 - 3, 5 - 5, 1 - 1, 2 - 2, 4 - 4, 7 - 7, 6 - 6, 2 - 2, 0 ही आ रहा है फिर भाई, ये तो 0 मैट्रिक्स आ रही है पूरी। 2 - 2 0, 1 - 1 0, 7 - 7 0, 3 - 3 0, 2 - 2 0, 6 0, 5 - 5 0, 4 - 4 0, 2 - 2 0, यानी कि सच दैट
3a-5b कितना आ रहा है, एक जीरो मैट्रिक्स आ रहा है, ठीक है। तो हमारा ये आंसर रहा, ठीक। ये क्या है, एक तरह से जीरो मैट्रिक्स है। जीरो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसके सारे एलिमेंट जीरो होते हैं, ठीक। सिक्स्थ क्वेश्चन है सिंप्लीफाई इतना कुछ इतना, ठीक है। देखो इसमें क्या हो रहा है, ये कॉस थीटा इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर प्लस ये साइन थीटा इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई। हमें क्या करना है, पहले इस कॉस थीटा को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर साइन थीटा को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर दोनों का जो भी आएगा आपस में उनको ऐड कर देना है, वही हम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहीं से काम करना सर। तो कॉस थीटा इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस पूरे अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उन सब के साथ कॉस थीटा मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, तो कितना होता है, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, ऐसे लिख देता हूँ अभी फिलहाल, जैसे कॉस स्क्वायर थीटा होता है। फिर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, फिर कॉस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, तो माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। फिर कॉस थीटा अंदर सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस, अब देखो साइन थीटा अंदर सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर, वो भी साइन थीटा इंटू साइन थीटा, फिर साइन थीटा इस माइनस कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, साइन माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है ना, माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ऐसा लिख देता हूँ, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। तो ये ऐसा रहा, आई बात समझ में। अब देखो सच दैट कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कितना होता है, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, फिलहाल ऐसे रहेगा क्योंकि इससे आगे कुछ होना नहीं है इसमें। कॉस माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, माइनस कॉस थीटा साइन थीटा होगा इंटू साइन थीटा, ये हो गया कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो फिलहाल ये ऐसा रहा। प्लस अब देखो यहाँ कितना होता है, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन इंटू कॉस थीटा, ये कुछ नहीं होगा, इतना ही रहेगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ही रहेगा। माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये फिलहाल ऐसे रहेगा, ये भी माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। आई बात समझ में। अब देखो ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के साथ ऐड हो रही है, देखो अब ये कितने ऑर्डर की है, 1 2, 2 रो है, 1 2, 2 कॉलम है, ये भी 2 बाई 2 की है, ठीक है। सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, फिलहाल यहाँ ऐड हो रही है, तो क्या होगा, इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में ऐड होंगे। तो कॉस स्क्वायर थीटा का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इस मैट्रिक्स में साइन स्क्वायर थीटा, इसका ये, इसका ये, इसका ये, ठीक है। तो इनके साथ ही ऐड करो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर ये इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये कॉस थीटा साइन थीटा प्लस माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो लिखो फिर यहाँ पर को कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस, फिर माइनस है ना यहाँ पर को, तो ब्रैकेट में लिख लेते हैं माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, बड़ा ब्रैकेट लगा लेते। अब देखो इसका करस्पॉन्डिंग ये है, ये कितना है, माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा टू कॉस थीटा, कुछ ऐसे लिख देते हैं। फिर इसका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हुआ। देखो ये फॉर्मूला पढ़ा है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, यहाँ लिख भी देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, ये ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला है, ठीक है। सच दैट यहाँ देखो तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो एक ही चीज़ है ये, ठीक है। कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये गए कॉस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, तो ये दोनों चीज़ एक जैसी चीज़ आपस में सब्ट्रैक्ट हो रही है,
ठीक है, तो क्या होगा, वहाँ पर को 0 आता है। ठीक है, ये देखो ये भी एक जैसी चीज़ आपस में सब्ट्रैक्ट हो रही है, 0 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। ठीक है, यहाँ पर को एक बार इसको एक बार समझो, किसी किसी को ये भी नहीं आता है। यहाँ पर को मैं दिखा देता हूँ, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है ना ये। ठीक है, प्लस माइनस माइनस साइन आएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होगा। ठीक है, देखो 5 इंटू 2 कहो और या 2 इंटू 5 कहो, दोनों केस में 10 ही आता है। ठीक है, तो करम मल्टीप्लाई के केस में टर्म आगे पीछे भी हो जाए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, कॉस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा का हो या साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, दोनों एक जैसी चीज़ है, सेम वैल्यू इनकी, और सेम वैल्यू वाली चीज़ अगर आपस में सब्ट्रैक्ट होती है तो 0 आता है। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये हुआ, तो वही चीज़ यहाँ पर को भी हुई, यहाँ पर को भी हुई। ठीक, तो फिलहाल ये हमारा आंसर आया। 7 क्वेश्चन है, फाइंड एक्स एंड वाई इफ, देखो दो सब क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें। ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड। इसमें कह रहा है कि ये देखो, फर्स्ट में कह रहा है एक्स प्लस वाई इक्वल टू इतना मैट्रिक्स एंड एक्स माइनस वाई इक्वल टू इतना मैट्रिक्स। ठीक है, इन दोनों से ही हमें एक्स और वाई निकालना है। फिर इस वाले सब क्वेश्चन में आएंगे, फिर इनमें से हमें एक्स एंड वाई निकालना होगा। ठीक है, हमें मैथमेटिक्स ऑपरेशन का यूज़ करके यहाँ पर को एक्स एंड वाई निकालना है। पहले मैं फर्स्ट वाले को सॉल्व करूँगा। ठीक है, फर्स्ट वाले को मैं पहले सॉल्व करूँगा, जिसमें से ये एक्स प्लस वाई, जिसमें एक्स मैट्रिक्स और वाई मैट्रिक्स को ऐड करने पर इतना कुछ मैट्रिक्स आ रखा है। ठीक है, ये लिखा है, और दूसरा लिखा है इसमें एक्स माइनस वाई मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करने पर इतना कुछ मैट्रिक्स आ रखा है, 3003L। ठीक है, आई बात समझ में? जो एक्स और वाई से हम निकालेंगे मैथमेटिक्स ऑपरेशन का यूज़ करके, वो भी खुद में एक मैट्रिक्स से ही होगी। ठीक है, क्योंकि देखो एक्स मैट्रिक्स होगी, वाई भी मैट्रिक्स हो, तो उन दोनों को ऐड करने पे ही कोई मैट्रिक्स आई होगी। ठीक है, देखो ये कितने ऑर्डर की है, 2x2 ऑर्डर की है, ये भी 2x2 ऑर्डर की है। ठीक है, 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स आ रखी है यहाँ पर को, यानी कि यहाँ पर को एक्स और वाई भी 2x2 ऑर्डर की ही मैट्रिक्स होगी, क्योंकि मैट्रिक्स में ऐड होने के लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है, तो एक्स भी 2x2 ऑर्डर की होगी, वाई भी 2x2 ऑर्डर की होगी। ठीक है, देखो हमें चाहिए एक्स और वाई चाहिए ना, निकालना है, तो एक्स और वाई इन दोनों में से कैसे निकालेंगे हम? पहले मैं इसे इक्वेशन 1 कह देता हूँ, इसे इक्वेशन 2 कह देता हूँ। ठीक है, कैसे निकालेंगे हम हाँ, अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, तो हम एक्स निकाल पाएंगे यहाँ से। ठीक है, अब देखो क्या होगा, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जोड़ देने। देखो लेफ्ट साइड वाला हिस्सा लेफ्ट साइड वाले के साथ ऐड होगा, राइट हैंड साइड वाला हिस्सा राइट हैंड साइड वाले के साथ ऐड होगा। ठीक है, वही हुआ। ठीक, इक्वेशन 1 में कितना है, लेफ्ट हैंड साइड एक्स प्लस वाई, और राइट में, और इसमें इक्वेशन 2 में लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, एक्स प्लस वाई। ठीक है, इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड वाला है जोड़ो, कितना है ये पूरा मैट्रिक्स 7025, फिर प्लस इधर राइट हैंड साइड में कितना है मैट्रिक्स 3003। ठीक है, लेफ्ट वाला हिस्सा लेफ्ट वाले के साथ, इक्वेशन का राइट वाला हिस्सा राइट वाले के साथ ऐड हो रहा है। ठीक है, ठीक है, फिर अब करो, देखो सच दैट लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक्स प्लस एक्स कितना होगा, 2x हो जाएगा, प्लस एक्स माइनस वाई प्लस प्लस वाई माइनस वाई कितना होगा, आपस में काट देंगे तो खैर कुछ नहीं हुआ, बचा। ठीक है, 0 हुआ, इक्वल टू, अब देखो ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के साथ ऐड हो रही है, ये भी 2x2 ऑर्डर की है, ये भी 2x2 ऑर्डर की है, तो आपस में ऐड हो सकती है। तो ठीक है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इनका आपस में ऐड होगा। ठीक है, तो 7 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये, 0 का ये, 2 का ये, 5 का ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हुआ। तो 7 प्लस प्लस 3, 7 प्लस 3, 0 प्लस 0, 2 प्लस 0, 5 प्लस 3, इतना हुआ 2x, सच दैट 2x इक्वल टू 7 प्लस 3 कितना होगा, 10, 0 प्लस 0 0, 2 8। हमें तो फिलहाल x चाहिए ना, x कैसे आएगा,
इस 2 को हमें इधर भेजना पड़ेगा, राइट हैंड साइड भेजना पड़ेगा, तब जाके ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड में x आएगा। 2 यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उधर जाएगा, उधर राइट हैंड साइड भेजोगे तो डिवीजन में चले जाएगा। तो भेजो फिर x को, मतलब 2 को भेजो उधर राइट हैंड साइड में, तो यहाँ डिवीजन में चलेगा 2, ठीक है। और बाकी चीज़ ये मैट्रिक्स के अंदर वैसी की वैसी रहेगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर को 1/2 इस मैट्रिक्स से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अंदर हर एलिमेंट के साथ 1/2 मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो सच दैट x इक्वल टू, पहले इस वाले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा 10 के साथ, 1/2 मल्टीप्लाई होगा इतना, फिर 1/2 1/2 जीरो के साथ मल्टीप्लाई होगा, खैर जीरो ही होगा, फिर 1/2 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और फिर 1/2 8 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, कुछ इस तरह से हुआ। तो सच दैट इक्वल टू, अब देखो कितना आता है, 2 5 10, 0 1 2 4 8, तो x हमारे पास इतना मैट्रिक्स आ गया है, ठीक है। हम इक्वेशन अब इसको 3 कहते हैं, ठीक। हमें x तो हमने निकाल दिया है, हमें y भी चाहिए ना। अब y कैसे आएगा, देखो हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है ना। हाँ, यहाँ पर को देखो, देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जोड़ के तो हमने x निकाल दिया, ठीक है, क्योंकि इसमें x x ऐड हुआ और y y क्या हुआ, कैंसिल हो गया था। अब y कैसे निकाले देंगे, अरे हाँ, हमारे पास x आ गया ना, तो ऐसा करते हैं, इस इक्वेशन 1 में x की जगह पर कोई x की जो वैल्यू आ रखी है मैट्रिक्स के तौर पे वो रख देते हैं, बचा y आ जाएगा, ठीक है। तो हम वही करते हैं, ठीक। तो इक्वेशन 1 में हम x की जगह पर को जो x की आ रखी है, मैट्रिक्स आ रखी है, वो रख देते हैं, ठीक है। x की वैल्यू आगे रख दी यहाँ पर को हमने, तो बचा y तो हम निकाल ही लेंगे इधर लेफ्ट हैंड राइट करके, ठीक है। तो वही करते हैं, क्या लिखूँ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, ठीक है, इन इक्वेशन कौन सा 1, ठीक है। इक्वेशन 1 है क्या x प्लस वाई इक्वल टू मैट्रिक्स 7 2 0 5, ठीक है। ये अब यहाँ पर को x की वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। x कितना आ रहा है, इतनी मैट्रिक्स आ रही है, ठीक है। अब रखो फिर x की जगह पर को ये मैट्रिक्स 5 0 1 4, ठीक है। x की जगह पर को ये रख दिया, प्लस अपनी जगह रहा, फिर y भी अपनी जगह इक्वल टू ये इतना, ठीक है, मैट्रिक्स 7 0 2 5, ठीक है। सब्सट्रेट आगे लगाना मत बोलो, हमें चाहिए y, ठीक है, और इसके साथ खाली ये मैट्रिक्स अभी ऐड हो रखी है। तो ऐसा करते हैं, इस मैट्रिक्स को हम राइट हैंड साइड भेज देते हैं, यहाँ प्लस में मैट्रिक्स, वहाँ जाएगी माइनस में, ठीक है। तो कुछ ऐसा हो जाएगा, y इक्वल टू इतना मैट्रिक्स, फिर माइनस, फिर ये मैट्रिक्स होगी यहाँ पर वो, ठीक है। ज़रा मैं अगले पेज में सीधे ही लिख देता हूँ उसे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में इसको, राइट हैंड साइड में इसको भेज देता हूँ, ठीक, इस वाली मैट्रिक्स को। तो ठीक है, फिर इसमें हमने भेज दिया मैंने, ठीक है, इस वाली मैट्रिक्स को राइट हैंड साइड में भेज दिया, तो प्लस का माइनस हो गया साइन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर को ये, और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 2/2, 1 2 2 रो हो गए, 1 2 2 कॉलम हो गए। वैसे इसका भी ऑर्डर 2/2 या 2 क्रॉस 2 भी कह सकते हो, ठीक है। सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स है, आपस में सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। तो सब्ट्रैक्ट क्या होते हैं, उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, ठीक है। इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये, ठीक है। तो क्या होंगे, आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, 7 - 5, फिर यहाँ पर को 0 - 0 ये हो गया, फिर 2 - 1 5 - 4 हुआ इतना। तो सच दैट y इक्वल टू इतना, 7 - 5 2, 0 - 0 0, 2 - 1 1, 5 - 4 1, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आई, इतनी आई, 4 आई। तो हमें क्या चाहिए था, हमें x और y तो ही निकालना था। x की वैल्यू 3 आ गई, मतलब 3 इक्वेशन में x की वैल्यू मिल गई हमें, और y की वैल्यू भी हमें मिल गई, ठीक है। तो सब क्वेश्चन 1 में तो हमारे x और y निकल आ गए। अब हमें चाहिए सब क्वेश्चन ये 2 है, इसका आंसर निकालना है, ठीक है। मैं पहले इसको ज़रा लिख देता हूँ कुछ क्वेश्चन को, फिर उसके बाद निकालते हैं इसका, इसमें x और y को। तो सब क्वेश्चन सेकंड मैंने लिख दिया है। अब यहाँ पर से हमें इन दोनों मैट्रिक्स की सहायता से
एक्स एंड वाई को निकालना है, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर कोई है, अब कैसे होगा फिर एक्स और वाई कैसे निकालेंगे हम। फिलहाल अभी इन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड वाले पोर्शन को देखो, क्योंकि यहीं से होगा जो भी काम होगा। ऐसा करते हैं, पहले हम वाई निकाल लेता हूँ, ठीक है। क्या वाई निकाल लेता हूँ, ठीक। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसमें इन दोनों को एक एक्स वाले टर्म को एक जैसा बनाता हूँ पहले इस इक्वेशन 1 में, और इक्वेशन 2 में एक्स वाला टर्म एक जैसा बनाता हूँ, सेम नंबर वाला बनाता हूँ। फिर इन दोनों को जो भी बनाने के बाद एक्स वाले टर्म को क्या कर दूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। सेम नंबर का है, आपस में सब्ट्रैक्ट होने पे 0 हो जाएगा, यानी कि एक्स फिर वहाँ पर वो पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ वाई वाला। फिर वाई हमें मिल जाएगा, फिर वाई मिलने के बाद एक्स भी मिल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम x को सेम नंबर वाला बनाता हूँ, ठीक है। मतलब जैसे 10x बना दिया, यहाँ भी 10x बना दिया, फिर 10x को आपस में सब्ट्रैक्ट करके कैंसिल ही कर दिया, 0 हो गया। फिर क्या बचेगा, y वाला टर्म ही तो बचेगा, ठीक है। तो x वालों को एक जैसा बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में कुछ हेर फेर करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ 2x है, यहाँ 3x है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 2 3 जा 6 हो जाएगा, यहाँ 3 2 जा 6, तो 6x बन जाएगा, ठीक है। तो 6 इसका 6x फिर इसका 6x आपस में सब्ट्रैक्ट करने पर कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो फिर अब वही करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 1 में मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। इक्वेशन 1 में मैं मल्टीप्लाइंग बाई 3 और पहले इतना करता हूँ, ठीक है। एंड इक्वेशन 2 में मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। इक्वेशन 2 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। देखो यहाँ 2 है, तो इस 2 से इस वाले को मल्टीप्लाई करो, इसमें इस वाले 3 से इस वाले 2 को मल्टीप्लाई करो, ताकि एक जैसी संख्या बन सके, ठीक है। तो मैं पहले इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। इक्वेशन 1 ये है, अगर 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो लेफ्ट हैंड साइड भी मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और राइट हैंड साइड भी मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। फिलहाल मैं किसे कर रहा हूँ, 2 से मल्टीप्लाई, अरे 2 वाले को करना है ना, इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। इससे तो अभी फिलहाल इक्वेशन 1 को तो 3 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ठीक है, फिर 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड भी मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 से मल्टीप्लाई करें 2x प्लस 3y, और इक्वल टू राइट हैंड साइड भी मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि मैंने कर दिया, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट हैंड साइड में भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, कहाँ, इक्वेशन 1 के, ठीक है। ये काम हुआ, ठीक। अब देखो 3 को अंदर भेजो, 3 2 जा 6x प्लस 3 3 जा 9y, ठीक। ये इतना हुआ। अब देखो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरे मैट्रिक्स के साथ, तो अंदर हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये कहीं हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये एलिमेंट 2 है, ठीक है। तो 3 इसके 2 के साथ भी मल्टीप्लाई, इस 3 के साथ भी होगा, 3 इस 4 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 3 इस 0 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो मैं सीधे मल्टीप्लाई करें, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 इंटू 0 0, ठीक है। तो हमारे पास फिलहाल ये मैट्रिक्स एक आई, इसे इक्वेशन में 3 कह देता हूँ, ठीक। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन 2 वाली इस मैट्रिक्स को, मतलब इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, राइट हैंड साइड भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। पहले मैं इक्वेशन 2 लिख देता हूँ यहाँ पर, वो क्या है, ठीक। तो क्या है, 3x प्लस 2y, ठीक है। राइट हैंड साइड में कितना है, मैट्रिक्स 2 माइनस 2 माइनस 1 5। तो मुझे क्या करना था, इसे 2 से मल्टीप्लाई करना था इक्वेशन 2 को, ठीक है। तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट हैंड साइड में भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो 2 से अंदर मल्टीप्लाई करो, अंदर सारे टर्म में 2 2 जा 6x प्लस 2 2 जा 4y। अब 2 भी अंदर सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि 2 इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अंदर सारे एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेगा। 2 इंटू 2 4, 2 इंटू -2 -4, 2 इंटू -1 -2, 2 5 जा 10, ठीक है। तो ये इतना है, इसे इक्वेशन 4 कहते हैं। ये हम इतना इसलिए कर रहे हैं इतना कुछ, ताकि इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को आपस में हम सेपरेट करके y ला सके। क्योंकि देखो यहाँ भी 6x बन गया है, यहाँ भी 6x बन गया है, ठीक है। सेम वैल्यू बन चुकी है x की,
तो सब्ट्रैक्ट करने पे x तो कैंसिल हो जाए, बचेगा y वाला टर्म, तो हमें y मिल जाने वाला है। ठीक है, तो क्या करना है हमें, इक्वेशन 3 से इक्वेशन 4 को सब्ट्रैक्ट करो। ठीक है, वो मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक, तो लेफ्ट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड वाले को सब्ट्रैक्ट करेगा, राइट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड वाले को सब्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, देखो पहले 3 लिखूंगा, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड वाला लिखूंगा, इक्वेशन 3 है, कितना है 6x + 9y। ठीक है, फिर माइनस का साइन लगाऊंगा, फिर ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है। फिर इक्वेशन 4 वाले को लिखूंगा, लेफ्ट हैंड साइड वाले 6x + 4y। ठीक है, ये हो गया। फिर इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड वाला सब्ट्रैक्ट होगा, इक्वेशन 3 में कितना है, इतना है मैट्रिक्स, तो लिखो 6 12 9 0, फिर माइनस, फिर इक्वेशन 4 में जो मैट्रिक्स है राइट हैंड साइड में वो लिखो 4 -4 -2 10। ठीक है, ये इतना हुआ। देखो फिर क्या होगा, और देखो 6x + 9y ऐसा रहा, माइनस अंदर भेजो, माइनस प्लस माइनस माइनस 6x होगा, माइनस प्लस माइनस 4y होगा। ठीक है, देखो -6x + 6x कैंसिल हो गए। ठीक है, इक्वल टू, अब देखो ये भी 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ये भी 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, और क्या हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उनका ऑर्डर सेम है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या करेंगे, आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। ठीक है, माइनस करेंगे, तो इसका करस्पॉन्डिंग ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है। ठीक है, तो 6 - 4 9 9 माइनस, फिर क्या इतना है, ये -4, तो ये -4 ब्रैकेट में लिख दिया। ठीक है, 12 -2 12 माइनस, फिर कितना है -2। ठीक है, 0 - 10 0 - 10। आई बात समझ में, ज़रा मैं इसे अगले पेज में सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में कितना आएगा, 9y - 4y। अच्छा, इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, 9y - 4y, यानी कि 9y से 4y को सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा 5y हो गया। ठीक है, ये इक्वल टू, फिर मैट्रिक्स 6 - 4 2 9, देखो माइनस इंटू माइनस कितना हो, प्लस हो गया, 9 + 4 कितना होगा 13 हो गया। देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 12 + 2 होगा, ये कितना होगा 14 हो गया, ये तो -10 ही हुआ। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। देखो 5y मिल गया हमें चाहिए केवल y, तो ये 5 × y, जो ये 5 है y के साथ जुड़ा हुआ है मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन से। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई का जो 5 है वहाँ जाएगा तो डिवीजन में चले जाएगा, तो भेजो फिर 5 को वहाँ, तो क्या होगा, डिवीजन में चले गया, 1/5 हो गया। ठीक है, और ये मैट्रिक्स इतना लिखो। अब देखो 1/5 मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरी मैट्रिक्स के साथ, तो उसके अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे उन सब के साथ 1/5 मल्टीप्लाई होगा। पहले 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 1/5, फिर 13 के साथ मल्टीप्लाई होगा 1/5, फिर 14 के साथ मल्टीप्लाई होगा 1/5, फिर -10 के साथ मल्टीप्लाई होगा 1/5। ठीक है, सच दैट y इक्वल टू, अब कितना हुआ 2/5, 14/5, 13/5, देखो 5 × 10 -2 हो जाएगा, तो हमारे पास x भी आ गया, y भी आ गया। ठीक है, कहाँ है x, इसके नहीं, सिर्फ अभी हमारे पास क्या आ रखा है, y आ रखा है। ठीक है, इक्वेशन क्या कहूँ उसे, इक्वेशन 4 तक कह गया, इक्वेशन 5 कह देते हैं। ठीक, अब हमें x भी चाहिए। ठीक, x भी चाहिए, अब हमें कैसे होगा, x कहाँ है फिर भाई, कैसे निकालें x, तो सब क्वेश्चन 2 तो सॉल्व कर रहे हैं ना। देखो किसी भी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में कहीं भी रख दो y की वैल्यू को, y की वैल्यू अगर तुमने रख दी तो बचा x, तो x से मिलेगा। तो मैं करता हूँ इक्वेशन 1 में y की वैल्यू को पुट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ लिखो भी पुटिंग दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। पहले मैं इक्वेशन 1 भी उतार लेता हूँ, फिर आपके सामने पुट करूँगा। ठीक है, y की वैल्यू को। ठीक है, फिर अब पुट करते हैं y की वैल्यू को यहाँ, 2x + 3 × y ना,
वाई की जगह पर कोई एफ पुट कर दो, पूरा मैट्रिक्स जो है थोड़ी बड़ी है ये, तो ये कितना है 2/5, ये होगा 14/5, 13/5 -2 इतना, ठीक है। 3y इक्वल टू 232340, ठीक है। 1 2 1 2 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, ये भी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, ठीक है। देखो अब ये देखो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरी मैट्रिक्स के साथ, तो अंदर सारे एलिमेंट को क्या करेगा 3 मल्टीप्लाई करेगा। तो कर लेते हैं फिर पहले यहाँ पर को, तो क्या होगा 3 × 2/5 हो जाएगा, फिर इस 3 13/5 को मल्टीप्लाई करें 3 × 13/5 हो जाएगा, फिर 3 14/5 को मल्टीप्लाई करेगा, फिर 3 -2 को मल्टीप्लाई करेगा, तो सीधे मल्टीप्लाई कर जाएगा 2 3 6 -6 होगा, ठीक है। ये ऐसा हुआ इक्वल टू 2340। तो फिलहाल ये अभी ऐसे रखो। देखो पहले मैं इसे लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। तो 2x ऐसे रहेगा प्लस ऐसा रहेगा मैट्रिक्स, ठीक है, बना दी। अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं 3 2 6 6/5 हो गया, और 13 3 कितना 39/5 हो गया, 14 3 कितना होता है 42 होता है, 42/5 -6 इक्वल टू मैट्रिक्स एजिटेड तो उतार दो उसे, ठीक है। अब ऐसा करते हैं इस मैट्रिक्स को राइट हैंड साइड भेजते हैं, तो इस मैट्रिक्स का साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो वहाँ मैट्रिक्स जाएगी तो माइनस साइन हो जाएगा, ठीक है। तो कर देते हैं फिर लेफ्ट हैंड साइड में 2x ऐसे रहेगा, इस मैट्रिक्स को राइट हैंड साइड में भेज दो। देखो राइट हैंड साइड वाली चीज़ तो वैसी रहेगी, ठीक है, ये चीज़ ऐसी रहेगी, जो ये मैट्रिक्स आएगी इसका साइन चेंज होगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, बाकी चीज़ अंदर की वैसी रहेगी, क्योंकि साइन हम अंदर अभी नहीं भेज रहे हैं, ठीक है। भेजते तो अंदर का साइन, सारे एलिमेंटों का साइन चेंज हो जाता, ठीक है। ये इतना हुआ। अब देखो ये इसका ऑर्डर कितना है इस मैट्रिक्स का 2 × 2, इसका ऑर्डर भी 2 × 2 है, ठीक है। ये सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, सेम ऑर्डर के हो जाएंगे, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट होंगे इसमें, ठीक है। तो ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करो, ठीक। इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है 2 - 6/5, 2 - 6/5, इसका करस्पॉन्डिंग ये हुआ 3 - 39/5, इसका करस्पॉन्डिंग ये हुआ 4 - 42/5, इसका करस्पॉन्डिंग ये हुआ 0 माइनस फिर ये -6, तो -6 को हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, ठीक है। 2x इक्वल टू ये कुछ हुआ, ठीक है। क्या होगा 5 2 10, 10 - 6 कितना होगा 4/5, ठीक है। 5 3 15, 15 - 39 कितना होगा, 15 में से 39 को माइनस करो, 15 में से 39 को ना, तो कितना होगा ये 4 ये 2 -24/5 हुआ, 5 4 20, 20 - 42 कितना होगा 20 - 42 22 होगा, -22/5 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाए तो +6 हो गया ये, ठीक है। ये इतना हुआ। अब देखो हमें तो x चाहिए ना, x चाहिए हमें, तो यहाँ x किस रिलेशन से है, मल्टीप्लाई के रिलेशन से, 2 × x है, तो x को अगर राइट हैंड साइड में भेजोगे तो x क्या हो जाएगा डिवीजन में चले जाएगा, तो डिवीजन में ऐसे चले गया मैं x, ठीक है। बाकी पूरी ये मैट्रिक्स एज इट इज़ ऐसे लिख दो 4/5, यहाँ एलिमेंट 20 -22/5, ये -24/5, ये 6, ठीक है। अब 1/2 को अंदर भेज दो फिर, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरी से, तो कुछ इस तरह से तो पहले 1/2 4/5 से मल्टीप्लाई होगा, 1/2 मल्टीप्लाई हुआ 4/5 से, फिर ये 1/2 इससे होगा मल्टीप्लाई, ठीक है। मैट्रिक्स को कोई भी नंबर अगर मल्टीप्लाई कर रहा है बाहर से, तो उसके अंदर के सारे एलिमेंट को क्या करेगा मल्टीप्लाई करेगा, 1/2 इसको मल्टीप्लाई करेगा
-22/5 को मल्टीप्लाई किया इसने, फिर 1/2 6 को मल्टीप्लाई करा, 6 इंटू 1/2 हो गया। ठीक है, अब ज़रा इसे थोड़ा और सॉल्व करना है, यहाँ पर शुरू करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, यहीं पर ज़रा से सॉल्व कर देता हूँ। 2 × 2 2 2 ज़ा 4, तो 22/5 हो गया ये। ठीक है, ये इससे ही है, 2 × 2 2 2 ज़ा 4, -12/5, ये कितना होगा, -11/5, 2 3 ज़ा 6 होगा, तो ये 3 हो गया। तो x की वैल्यू आ गई आपकी कुछ इतना मैट्रिक्स। ठीक है, देखो हमें x की वैल्यू निकालने को कहा था, x और y की, वो हमें मिल गई। इक्वेशन 5 में हमें y की वैल्यू मिल गई, ये इक्वेशन 6 है, इसमें हमें x की वैल्यू मिल गई। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6 वी गॉट वैल्यू ऑफ x एंड y। ठीक है, हमें प्राप्त हो चुकी है, तो आंसर हमारा आ चुका है। ठीक।